याद किए। कादो तूफानों से आज रुख जरा मोड़ ले, कादो तूफानों से आज मुख जरा मोड़ ले, क्योंकि आज होश उड़ाने की हमारी बारी है। मैथ को दौड़ा दौड़ा के नाश्ते नाबूद करने की हमारी बारी है। रीजनिंग को धुआं धुआं करने की हमारी बारी है। तो आ जाओ मेरे बहादुरों, शुरू करते हैं आज का महातांडव। और 76वां शिफ्ट का 76वां सेट का ये पहला नंबर बड़ा ही शानदार मजेदार क्वेश्चन है। सुपर फास्ट तो चलेंगे ही, साथ ही साथ आप सभी को मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी जो जो क्वेश्चन में जरूरत रहेगा मैं बताते चलूंगा। शंभू कुमार पांडे बोल रहे हैं सर, हमारा नाम ले लीजिए। बहुत सारे बहुत अच्छे मेरे बहादुरों, नाम में क्या रखा है, आ जाओ सिलेक्शन लेकर आओ, मजा ही मजा आएगा, आनंद ही आनंद आएगा। तो आ जाओ मेरे बहादुर। कहता है दो वृत्त बहता एक दूसरे को एक्स पर स्पर्श करते हैं, PQ दोनों वृत्तों के लिए सामान्यतः उभयनिष्ठ रेखा है। तो समझिए बड़ा मजेदार की बात है कि दो वृत्त है जो एक्स पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। एक्स एक बिंदु है, किस बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं, एक्स एक बिंदु है, एक्स बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। PQ दोनों वृत्तों के लिए सामान्यतः उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ऐसे कह सकते हैं आप, PQ जो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। अब कह रहा है कि वृत्तों को बिंदु P और Q पर स्पर्श करती है यदि वृत्तों की त्रिज्या कैपिटल R और स्मॉल r, यानी हम कह सकते हैं ये कैपिटल R है और ये वाला जो है स्मॉल r है। यानी हम कह सकते हैं कि केंद्रों के बीच की दूरी जो हो गया, यानी कि D जो केंद्रों के बीच की दूरी हो गया, ये दोनों त्रिज्याओं के योगफल के बराबर हो गया। हालांकि जब आप पढ़े होंगे सर्किल का मैंने कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब पे भी दिया है। वृत्त का कॉन्सेप्चुअल का प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है जिसमें आपको एक अनुस्पर्श एक अनुप्रस्थ रेखा बताए थे। तो अनुप्रस्थ रेखा तब बनता था जब दो वृत्त एक दूसरे से अलग हो, तो ये अनुप्रस्थ रेखा हो रहा था इस प्रकार से। ये क्या हो रहा था, अनुप्रस्थ रेखा। जो तिरछा स्पर्श कर रहा हो वो अनुप्रस्थ रेखा होता है और जो सीधा स्पर्श करता हो वो अनुस्पर्श रेखा। तो हमने आपको तरीका भी बताया था। ये देखिए, ये यहाँ पर यदि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी यदि D हो तो मैंने आपको पहला बताया था कि अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, अनुस्पर्श रेखा की लंबाई होता है √D² माइनस R के होल स्क्वायर। दूसरा एक होता है अनुप्रस्थ, जो तिरछा वाला है वो अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई बराबर हो रहा था √D² माइनस R प्लस R के स्क्वायर। उल्टा कर दिए क्या, यही तो बोल रहा है। क्लियर है मेरे शेर बहादुरों। तो ये हो रहा था अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई, अनुस्पर्श रेखा की लंबाई D² माइनस, अनुप्रस्थ भी है तो D² माइनस। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना आपको ये जरूरी है, देखिए यहाँ भी D² माइनस, लेकिन ध्यान देने की ये जरूरी है कि अनुस्पर्श है तो R माइनस R मतलब R1 माइनस R2, मतलब पहली त्रिज्या माइनस दूसरी त्रिज्या। अनुप्रस्थ है तो R1 प्लस R2, लेकिन यहाँ पे अनुप्रस्थ नहीं बनेगा, जब भी बनेगा अनुस्पर्श बनेगा। तो यही पूछ रहा है कि PQ की स्क्वायर की लंबाई क्या होगी। तो पहले तो हम PQ की लंबाई निकलेंगे, अनुस्पर्श तो यहाँ पे ये वाला लगेगा D², लेकिन D यहाँ पे चूंकि जब स्पर्श करेगा तो त्रिज्याओं का योगफल ही D हो जाएगा। तो यहाँ पर R प्लस R के होल स्क्वायर, अब माइनस R के तो होल स्क्वायर होगा ही होगा। अब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब क्या है, ये रूट अंडर यहाँ पे क्या हो गया मेरे बहादुरों, रूट अंडर यहाँ पे हम सभी का हो जाएगा A प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर हो जाता है 4AB। तो 4 कैपिटल R इंटू स्मॉल r हो गया। लेकिन हमें P नहीं पूछ रहा, PQ नहीं, बल्कि PQ का स्क्वायर पूछ रहा है। तो इधर स्क्वायर करिए तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि PQ बराबर हो जाएगा, रूट खत्म तो 4 कैपिटल R स्मॉल r, 4 कैपिटल R स्मॉल r, 4 कैपिटल R स्मॉल r। बहुत सारे बच्चों को आंसर भी याद होगा क्योंकि पहले भी ये कितना बार क्वेश्चन आ चुका है, सर जी इसका PDF टेलीग्राम पर दे देंगे, बिल्कुल टेलीग्राम पे PDF दिया हुआ है जी, PDF टेलीग्राम पे दिया हुआ है मेरे बहादुर, PDF टेलीग्राम पे दिया हुआ है। बढ़े चलें, चलो आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। चलिए इसका फोटो भी खींच लिए।
आ जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरा, आ जाइए मजे से। कह रहा है 3 वर्षों के अंत में जतिन को किसी धनराशि 3 वर्षों के अंत में जतिन को कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि उसने स्क्रीनशॉट खींच लें क्या? चलिए स्क्रीनशॉट भी खींच लेते हैं तो आपको एप्लीकेशन पे ही स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा। कहता 3 वर्षों के अंत में जतिन को कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि उसने 5,000 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया हो और पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए मेरे शेर बहादुरों 2% पर निवेश किया हो। तो बोल रहा है कुल कितनी धनराशि यानी मिश्र धन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मिश्र धन। तो देखिए इसका एक तरीका तो ये है कि 5,000 मूलधन है, पहला वर्ष कै परसेंट है? 4%, तो 104/100। दूसरा वर्ष 3% तो 103/100 और तीसरा वर्ष 2% तो 102/100। इसको कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन कैलकुलेशन करने में आपको समय लग जाएगा, क्योंकि कट नहीं रहा है, कैलकुलेशन लंबा जाएगा। तो फिर इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाएं? तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आता है। पहला तो पूछेगा कि 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज उसका क्या होगा। दूसरा पूछेगा कि कुल धनराशि क्या है यानी मिश्र धन क्या है। तो ये तो एक तरीका ये हो गया बाई परसेंटेज। बिल्कुल सॉल्यूशन पीडीएफ भी दूंगा इसका, बाई परसेंटेज। सेकंड तरीका है, देखिए आराम से 5,000 रुपया आपके पास धनराशि है, इसको 3 तरीके से आपने ब्याज लगाया है। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। पहला पर ब्याज उसका कितना है? 4%, दूसरा पर है 3% और तीसरा पर है 2%। तो हम इसका निकालना है लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज। तो 5,000 रुपया का एक वर्ष का तो SICI दोनों सेमी होता है, तो 5,000 का 4% से 2 शून्य खत्म, 4 से गुना करिए 200। दूसरा वर्ष 5,000 का 3% 150। आप निकाल के देखिए 5,000 का 2% कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये तो सीधा सीधी साधारण ब्याज निकल गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पहला वर्ष का मान लिया जाए कि SI 200 CI भी 200, तो ये तो ठीक है। लेकिन दूसरा वर्ष 150 तो होगा, लेकिन जो 200 पहले से ब्याज हो चुका है उसका भी तो बढ़ेगा 3%, क्योंकि पहला वर्ष 4% है तो मूलधन का 4% 200। चक्रवृद्धि ब्याज का डिफिनीशन कहता है ब्याज का ब्याज। ये क्वेश्चन पहले भी मैं CI का सुपर 50 में करवा चुका हूं। तो 5,000 का 1.5% प्लस ये जो 200 है इसका भी 3% बढ़ जाएगा। तो 200 का 3% से 2 शून्य खत्म, 3 दूनी 6, यानी हो गया 156। तो बताइए 2 वर्ष का CI कितना हो गया? तो 200 या 156 मिला के 356 हो गया। इस बात को ध्यान दीजिए, 200 या 156 मिला के 356 हो गया। अब जरा देखिएगा, तीसरा वर्ष सिर्फ 2% निकाले तब तो ठीक है, लेकिन पिछले 2 वर्ष में जो ब्याज 356 हुआ उसका भी तो 2% बढ़ेगा। तो इसका 2% इसमें ऐड होगा। किसका? 356 का, दोनों वर्ष के ब्याज का। पहला वर्ष 200, दूसरा वर्ष 150 प्लस इसका 3% निकालें तो 6, 156। तो पिछला दोनों वर्ष का मिला के हो गया 356। अब तीसरा वर्ष 2% है तो 5,000 का 2% 100 प्लस 356 जो 2 वर्ष का ब्याज हुआ इसका भी 2% बढ़ेगा। तो 2% निकालने का सिंपल तरीका, 2 से गुना करिए। आप परसेंट के लिए क्या करिए? 2 अंक के बाद दशमलव। तो देखिए 356 को 2 से गुना करिए तो 712 आएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव 7.25 जुटेगा तो 107.12, नहीं 107.12। अब यहाँ पे हम लोग को चाहिए टोटल चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा। तो 356 तो ये दोनों वर्ष का मिला के हो गया 200 या 156, तो 356। और तीसरा वर्ष हो जाएगा 107 रुपया 12 पैसा। मिला के जोड़ेंगे 356 और 107, 463 रुपया 12 पैसा। मेरे बहादुरों, यदि आपसे पूछता कि बताइए टोटल ब्याज कितना होगा तो 463 रुपया 12 पैसा, लेकिन पूछ रहा है कुल राशि क्या होगा, मिश्र धन पूछ रहा है। तो मिश्र धन हम सभी जानते हैं 5,000 तो मूलधने है, प्लस इसमें 463 रुपया 12 पैसा जुटेगा, तो 5463 रुपया 12 पैसा हो जाएगा। सभी को समझ में आना चाहिए, ये क्वेश्चन पहली बार नहीं, मैं सुपर 50 में और सुपर 30 में बता चुका हूं। बस केवल परसेंटेज ही निकालना है। ये देखो अभी बताए रहे हैं, कितना का कमेंट आई होगी। आप फिर से अरे बेवकूफ़ों, समझने का भी प्रयास करोगे, पूरा अंत होगा तभी तो फिर से हम बताएंगे।
कुछ लोग दिमाग में पहले ही बैठा लेते हैं कि अरे ऐसा वाला क्वेश्चन बिना फिर से पूछ ले हमको दिक्कत होगा। क्लियर? कुछ नहीं करना है, ये दूसरा मेथड में केवल कैलकुलेशन है। पहला हम तो उसको कैलकुलेट करिए, आ जाएगा। चलिए दूसरा, इसका भी फोटो खींच लिए हैं, फिर से मैं बताता हूँ, फिर से चालाकी से समझिए। आपके पास 5,000 रुपया है, 3 वर्ष तक आपको जाना है, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। पहला वर्ष में ब्याज आपको 4% है, दूसरा वर्ष में 3% और तीसरा वर्ष में 2%। सीआई का डिफिनेशन क्या कहता है कि प्रथम वर्ष का एसआई सीआई तो सेम ही होता है, लेकिन दूसरे वर्ष का मेरे शेर बहादुरों जो सीआई होता है वो एसआई का, पहले वाला ठीक मेथड है तो काटिए ना, लेकिन काटने में भी तो प्रॉब्लम होता है। एसआई का 8% होता है, तो सिंपल है, कोई बात नहीं। 5,000 का 4%, परसेंट से 2 शून्य खत्म, 200 हो गया। 5,000 का 3% 150 हुआ, 5,000 का 2% 100 हो गया। फटाफट लिख दिए। उसके बाद देखिए, पहला तो 200 होगा, दूसरा वर्ष 150 होगा, प्लस इसका भी 3% जुट जाएगा, क्योंकि ब्याज का ब्याज ही सीआई होता है, तो इसका 6 जुट गया तो 156 हो गया। 2 वर्ष का ब्याज 356 हो गया। तीसरा वर्ष 100 होगा, प्लस इसका 2% जुट जाएगा। 2% 356 दूनी 712, और परसेंट के बदले 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 107 रुपया 12 पैसा। कहाँ बहुत टाइम लगा, मुश्किल से 20 सेकेंड। अब जोड़ देंगे टोटल ब्याज। टोटल ब्याज पूछेगा मेरे बहादुरों तो 356 प्लस 7 रुपया 12 पैसा, 107 रुपया 12 पैसा। 356 प्लस 107 रुपया 12 पैसा जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 463 रुपया 12 पैसा। यदि ब्याज पूछेगा तो आंसर हो गया, ब्याज पूछेगा तो आंसर हो गया। मिसधन पूछ रहा है तो 5,000 में जोड़ेंगे ब्याज, 453 रुपया 12 पैसा, यानी 453 नहीं 463, 5463 रुपया 12 पैसा। यही हम लोग का आंसर होगा, 5463 रुपया 12 पैसा, ऑप्शन नंबर सी। 5463 रुपया 12 पैसा, ऑप्शन नंबर सी। 5463 रुपया 12 पैसा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अरे बफरिंग नहीं कर रहा है यार, तुम लोग का अपना नेटवर्क खराब होता है तो कमेंट काहे करते हो बफरिंग बफरिंग, दूसरों को डिस्टर्ब कर देते हो। डबल नेटवर्क लगाए हैं, शायद ही कभी भगवान ना करे बफरिंग हो। आपको 200 Mbps का जियो का लगा हुआ है, एयरटेल का 150-200 Mbps स्पीड का लगा हुआ है। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़े। बिल्कुल डेली 7 बजे से क्लास चलेगा, सारे बच्चे जुड़ते रहिए, बड़ा आनंदित करने लायक ये क्लास होने वाला है। चलो आ जाओ मेरे बहादुर, अगला क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। स्थिर पानी में एक नाव की गति, मतलब नाव की अपनी गति कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा, प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा, 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं, तो 4×5 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सोचिए, नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि 20 किलोमीटर 4 घंटा में जा रहा है, तो विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर। तो बोल रहा है धारा की चाल, हम सभी जानते हैं, नाव धारा पढ़े हैं कि नाव के चाल में धारा घटाते हैं तभी विपरीत दिशा के चाल। देखिए, नाव चाल दिया हुआ है, धारा दिया हुआ है, दिशा में ज्ञात करना है 9 प्लस धारा, विपरीत ज्ञात करना है 9 माइनस धारा। तो सोचिए मेरे बहादुर, यहाँ नाव है और विपरीत है, तो सोचिए धारा घटाइए कनो आया होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सोचिए कि 20 में कितना घटाएंगे तो आएगा 5 किलोमीटर, तो जो घटाएंगे 15 घटाएंगे, तो यानी धारा की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। चुटकियों का खेल है। सेट 1-2 दिन पहले आपको प्रोवाइड किया गया, एक दिन क्लास नहीं हुआ, आपको ई बुक में भी सेट मिल जाएगा आपके इसमें, जो आप बच्चे कोर्स से जुड़े हुए हैं, सुपर 55 टेस्ट सीरीज में भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको टेलीग्राम पे भी मिल रहा है, तो आप पहले से सेट बना के आइएगा तो बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे बहादुर, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा आनंदित करने लायक है। कहता है 54 किलोमीटर की गति से चलते हुए चमन एक स्थान पर 3 मिनट पहले पहुंचता है। ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है जी, BBIA बड़ा ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, और हमने बहुत ही ऐसा क्वेश्चन बताया, आप सभी से बनना चाहिए इस प्रकार का क्वेश्चन। समय का उल्टा चाल, चाल का उल्टा समय।
कहता है कि चमन एक स्थान पर जब 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, यानी उसका पहला चाल जब 54 था तो वह 3 मिनट पहले पहुंच रहा था। जब उसका चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया तो वह 1 मिनट देरी से पहुंचने लगा। अब सोचिए मेरे बहादुरों, इस समय है, समय का उल्टा क्या होता है? क्षमता। समय का उल्टा क्या होता है? क्षमता। अभी 48 से ही 54 है, ये 48 से है, समझिएगा। 6 से 8 छक 48, 9 छक 54। अब यहाँ पहुंच रहे थे 3 मिनट पहले, यहाँ 1 मिनट देरी से, अंतर 4 मिनट का, यहाँ अंतर 1 का। तो अंतर की तुलना अंतर से, लेकिन दूरी निकालना है तो घंटा में बदलना है, मिनट को घंटा बदलना है 60 से गुना। तो इस समय की तुलना समय से, दूरी निकालना है तो या तो 48 गुना 9 करिए या 54 गुना 8 करिए, आपकी मर्जी है, जैसे कर दीजिए। चलिए 48 गुना ही 9 कर देता हूं। अब काटिए फटाफट, आंसर आ जाएगा। काटिए, 6 से काटेंगे, 6 8 48, 6 10 60। अब नीचे नहीं काटेंगे, 10 से भाग देना, एक अंक के बाद दशमलव, क्योंकि कट भी नहीं रहा। 4 8 32 को 9 से गुना करेंगे, 32 गुना 9 बटा 10, 9 दुनिया 18 के 8 बचा 1, 9 तिया 27, 1 28 और 10 के बदले एक अंक के बाद दशमलव, 28.8 किलोमीटर। तो दशमलव में आए, पॉइंट में आए, क्या फर्क पड़ता है? आपका कॉन्सेप्ट है तो धुआं धुआं कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 28.8 किलोमीटर आ गया। तो बड़ा ही मजे का, बड़ा ही आनंदित करने लायक ये सभी क्वेश्चन हैं। क्लियर है सभी शेर बहादुर? सभी को मजा आ रहा होगा, आनंद आ रहा होगा क्या? तो चलिए 3 हो गया, 4 हो ही गया, तो अब चल देते हैं 5। मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, कहता है यदि दो समीकरण है 14x प्लस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया, एंड 21x माइनस के बाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया बात है। हमने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया कितना बार, क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि जब a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। अब जब यहाँ पे कोई हल नहीं हो, यहाँ बोल रहा है कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं तो याद करिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो मेनली रूप से ये लेके चलना है, कौन? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, यही वाला जो नॉट इक्वल टू उसको छोड़ दीजिए। a1 यानी 14 बटा 21 बराबर b1 यानी 8 बटा माइनस के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 दूनी 14, 7 या 21, 2 चौके 8, 2 चौके 8 माइनस के बराबर 3 आई 4, 4 तिया 12। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि के बराबर -12। ये सब क्वेश्चन मैंने इतना बताया है आपको यूथ वाला अलजेब्रा में कि ये सब क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए। मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ गया -12। क्लियर है मेरे शेर बहादुरों? -12 ऑप्शन नंबर बी। बढ़े चलते हैं सुपरफास्ट अंदाज में, बढ़िए आगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे बहादुरों की एक टंकी नल पी द्वारा 32 मिनट में, नल क्यू द्वारा 36 मिनट में भरी जाती है। नल पी है, नल क्यू है, या नल आर द्वारा, आर भी एगो है जो 20 मिनट में खाली करती है। पी 32 मिनट में भरती है, क्यू 36 मिनट में खाली भरती है, और आर 20 मिनट में खाली करती है। ये खाली करने वाला और पाइप टंकी में हम सभी जानते हैं कि खाली करने वाला का क्षमता निगेटिव होता है। तो 1/32, 1/36, 1/20, 1/32, 1 ये 36 है, 361 नहीं 36 है। तो जब 1/32 1/36 करिएगा, 1/20 करिए, तो इसका हरों का एलसीएम क्या हो सकता है? सोचिए, 1/32 1/36 और 1/20, हरों का एलसीएम क्या हो सकता है? 32 × 160, मतलब कि यहाँ से आप 32 ले लीजिए, यहाँ से 9 ले लीजिए और यहाँ से 5 ले लीजिए। तो 32 और 9 × 45, 32 और गुना 9 गुना 5, 32 × 160, 16 में 144, 1440 इसका एलसीएम हो जाएगा। 1440 में 32 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में लग जाएगा?
32 से, छोड़िए ना, उतना दिमाग लगाइएगा तो देरी हो जाएगा। सबसे आसान है कि इसको छोटा कर दीजिए ना, 1/32, 1/36 और 1/20। क्लियर। 8 चौका 32, 9 चौका 36, 5 चौका 20, 8, 9 और 5 कैल्शियम 360, 8 9 72, 5 360, 8 से भागा दीजिए 360 में 45 बार में, 9 से भागा दीजिएगा 40 बार में, 5 से भागा दीजिएगा 72 बार में। यानी मेन इसका जो एलसीएम होगा क्षमता का 45, 40 और 72। कुछ नहीं किए अलग से, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, आपको समझना चाहिए। हम सभी जानते हैं समय दिया रहे तो समय का उल्टा क्षमता होता है, लेकिन थोड़ा लेंदी, थोड़ा घुमावदार आए तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे लाडलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब कुछ नहीं करना है। कह रहा है क्या, तीनों नल एक साथ खुले हो तो कितनी देर में भर जाएगी, तब आधी टंकी कितनी हो जाएगी, कितने मिनट में, तब आधी टंकी में कितने मिनट में हो जाएगी। तीनों नल एक साथ खुले हो तो आधी टंकी भरना है इसको। ये 45 भरेगा, 40 भरेगा, 85, 85 में 72 घटा दीजिए। पहले किसी एक को लीजिए, 45 गुने 32 लीजिए, 40 गुने 36 लीजिए, 72 गुने 20 लीजिए, 1440 आपको भरना है, लेकिन हमको आधा ही भरना है। क्या बोल रहा है कि तब आधी टंकी कितनी देर में हो जाएगी, आधी टंकी भरना है। तो 45 भरेगा, 40, 85, 85 में 72 चल गया तो 8 5 13, तो कितना देर में, टी देर में। यदि इसको हम काटेंगे तो 720 बार में कट रहा है। 13 आके इधर, 13 टी बराबर 720, 720, 13 टी बराबर 720, तो टी बराबर 720/13। और ऐसे भी बटा में 13 एक ही ऑप्शन में आ रहा है तो आप आंसर सी मार सकते हैं। बटा में 13 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है तो आंसर सी मार सकते हैं। सुधीर सिंह इसका पीडीएफ, अरे भाई आप लोग के घर पहुंचाएं। सभी बच्चा जो किसी टीचर से एक्टिव होकर पढ़ते हैं उनको टेलीग्राम से जुड़े हुए रहना चाहिए। हालांकि जो कोर्स खरीदे हैं उनको तो साथ में उसी में पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन आप टेलीग्राम चैनल अभी भी सारे बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम सारे बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए। कैपिटल लेटर में लिखिए, जैसे जो यूट्यूब चैनल लिखते हैं आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस, कैपिटल लेटर में टेलीग्राम पे सर्च बॉक्स में लिखिए, उसको इंस्टॉल कर, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ सारा पीडीएफ आपको लगातार मिलते रहता है, सारा पीडीएफ आपको रेगुलर मिलता है, सारा पीडीएफ आपको रेगुलर मिलता है। बड़े चलें, बड़े चलो मेरे बहादुरों, तूफानी अंदाज में बढ़ो। बड़ा ही आनंदित करने लायक ये छठा क्वेश्चन है। देखा आपने, पिछला भी आनंदित करने लायक था, फोटो नहीं खींचे तो फोटो खींच लेते हैं। याद करिएगा, क्योंकि आपको सॉल्यूशन का पीडीएफ भी मिल जाएगा तो फिर तो हल्का मचा दीजिएगा। ए बी ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया, पार्टनरशिप। जैसे ही पार्टनरशिप आया, कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आया कि पार्टनरशिप में सबसे पहले लाभ का रेशियो निकालते हैं, और लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। मतलब किसका पूंजी कितने समय तक रहा, यही होता है लाभ बराबर। लाभ बराबर होता है मेरे लाडलों पूंजी गुना समय, मतलब किसका पूंजी कितने समय तक रहा। तो आ जाइए, ए और बी ने साझेदारी में एक व्यवसाय को क्रमशः 3,20,000 और 4 लाख निवेश के साथ प्रारंभ किया। 4 महीने के बाद से 1,20,000 निवेश किया। 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष मतलब 12 माह, यानी व्यापार 12 माह चला, जिसमें ए भी शुरू में आया था, सी बाद में आया। ए ने लगाया ये 3 शून्य, 4 शून्य तो हम पहले ही काट सकते हैं, काट दीजिए। 4 शून्य कॉमन है, काट दीजिए। यहाँ भी 4 शून्य काट दीजिए, 4 शून्य काट दीजिए। तो इसने 32 लगाए, शुरू में आया 12 महीना के लिए। 40 इसने लगाया, इसमें 12 महीना के लिए। लेकिन सी 1,20,000 निवेश किया, 4 महीना के बाद ये आया ही है, तो 1,20,000 यानी इसका बचा 12, 4 शून्य तो कट ही गया, तो 21 महीना के लिए बचा 8 महीना के लिए। पूंजी गुना समय, जितना महीना निवेश पूंजी रहा। ये शुरू में आया 12 महीना, 12 महीना, ये 4 महीना के बाद आया 8 महीना। काटिए, इसी अनुपात में हम लोग बांटेंगे। 12 12 12 कट हो गया। 8 से 8 का 8, 8 5 40, 8 चौका 32। यानी आप कह सकते हैं कि तीनों का लाभ का जो रेशियो है 4, 5 और 1 है। बहुत अच्छे। कर रहा है 51,840 पर लाभ के हिस्से की गणना करें, तो 51,840 लाभ हुआ है पूरे 1 साल में। यहाँ 5 4 9 और 1 10 हुआ। अब लाभ की गणना करेंगे, ए का 4 से, बी का 5 से, सी का 1 से। कैलकुलेशन करिए, इसमें क्या दिक्कत है। 1 शून्य
4 से गुना करिए, 4 चौक 16, 6 बचा 1, 8 चौका 32, 1 33 के 3 बचा 3, 4 1 4 3 7 और 5 चौका 20, 20,701 का हिस्सा आया। अब आइए 5 से गुना करिए, 5 चौका 20 के 0 बचा 2, 5 8 40, 2 42 के 2 बचा 4, 5 1 5 4 9, 5 25, 25,920 और उसके बाद है 51,84, 51,84। तो यहाँ पे देखिए कौन ऑप्शन है, 20,736, 25,920, 51,84 वाला ऑप्शन नंबर बी है। तो मजेदार क्वेश्चन लाया हूं, समय दीजिए, बहुत कुछ सीख पाइएगा। हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत परेशानी होनी चाहिए। बढ़िया है सारे बच्चे, शाबाश मेरे लाडलों, बढ़े चलो तूफान के तरह, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि एम पुरुष काम के 1/n भाग को, एम पुरुष एक काम के मतलब कोई काम है उसका 1/n भाग को p दिनों में करता है, तो क्यू पुरुष पूरे काम को करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या के समीकरण बताइए। मतलब क्यू पुरुष करेगा तो कई दिन में करेगा, तो मतलब कितने व्यक्ति, क्यू दिन में करेगा तो कितने व्यक्ति, समझिए। हम सभी जानते हैं मिश्र अनुपात का नियम, मिश्र समानुपात, याद करिए, काम नीचे होता है बाकी सब ऊपर। तो यहाँ पे कह रहा है कि एम पुरुष p दिन में कितना काम किया है, 1/n काम, एम पुरुष p दिन में 1/n काम। तो बोल रहा है क्यू दिनों में पूरे काम को करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या। तो मान लिया जाए कि आपको x व्यक्ति की आवश्यकता है, आपको क्यू दिनों में पूरा काम करना है, पूरा मतलब एक काम कर देना है, पूरा अपने आप में एक होगा। तो चल दीजिए अब, क्या एम ये एन तो उलट के ऊपर गुना हो जाएगा, 1/n है तो n/m, n उलट के गुदा ऊपर गुना होगा तो mnp हो जाएगा बराबर x q हो जाएगा। हमें तो x चाहिए तो हो जाएगा mnp बटा q, यानी आवश्यक व्यक्तियों की संख्या mnp बटा q, mnp बटा q है ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं किया, काम नीचे बाकी सब ऊपर। बोल रहा था m पुरुष p दिन में 1/n काम किया, काम नीचे बाकी सब ऊपर, तो कितने पुरुष, तो हमने मान लिया x पुरुष, q दिन में पूरा काम, पूरा अपने आप में एक काम होता है, भिन्न के रूप में रहे पूरा काम एक होता है। क्लियर हुआ सारे बहादुरों का? तो क्लियर होते जा ही रहा है, तो आनंदित करने लायक तो क्वेश्चन है। पिछला का भी फोटो खींच लिए ना, फोटो ना खींचे तो बोलिएगा, यादें नहीं रहता। 7 हो गया, 8 हो गया, चलो आ जाओ 9 नंबर क्वेश्चन में। सिंपल सी क्वेश्चन है, बोल रहा है इसको संतुष्ट करने वाले x के मानों का योग क्या होगा। पहले तो कभी कभी पूछा है कि x के कितने हल होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में। खैर कोई बात नहीं है मेरे बहादुरों, यहाँ पे x पर पावर 2/3 प्लस x पर पावर 1/3 बराबर 2। यहाँ बटा में पावर है, इसको खत्म करने के लिए हमको क्यूब करना होगा, यानी क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। आप सोचिए, मैं आपको फॉर्मूला जो बताने जा रहा हूँ सोचिए। यदि आपको कोई a प्लस बी के होल क्यू करने बोले तो आप क्या कह सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, बोल सकते हैं कि नहीं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया कि इसको क्यूब कर दिया दोनों तरफ। जब हम क्यूब करेंगे तो एक क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे तो 2/3 पहले से पावर है, उस पर भी पावर 3 होगा तो 3 कट जाएगा, क्योंकि पावर पर पावर गुना होता है, तो x स्क्वायर बच जाएगा, प्लस बी क्यू तो x बच जाएगा क्योंकि 3 कट जाएगा, प्लस 3ab तो 3 इंटू एक्स पर पावर 2/3 इंटू एक्स पर पावर 1/3 इंटू ए प्लस बी, यानी x पर पावर 2/3 प्लस x पर पावर 1/3, यही होगा। अब गौर से सुनिए, और राइट में कितना, 2 के क्यूब 8 हो जाएगा। अब गौर से देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इंटू, अब देखिए आधार से हमें पावर जुटेगा, जब 2/3 और 1/3 को जोड़िएगा, 2/3 प्लस 1/3 को जोड़िएगा तो ये 3/3 यानी कट के 1 होगा, यानी कि x पर पावर 1 बचेगा, यानी आप फाइनली x कह सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही कैलकुलेशन किया, इसकी जरूरत नहीं है, वो रफ वर्क है। ये मिला के x हो गया, x पर पावर 1। आइए देखिए इसको a प्लस बी का मान हम 2 भी तो पुट कर सकते हैं, इसका मान, तो इसका मान हम 2 पुट कर दिए बराबर 8।
अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए 3 दूनी 6x और 1x मिला के 7x, और वो 8 उधर बराबर में, इधर -8 बराबर 0। अब यहां पर द्विघात समीकरण के रूप में ये बैठ गया। यदि पूछेगा कि कितने संभव हल हैं, कितने हल हैं, कितने हल हैं, कितने हल हैं, तो कितने हल हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7x माइनस 8। आप सोचिए यहाँ पे पूछ रहा है कि मानों का योग यानी मूलों का योग, तो हम सभी जानते हैं जब कितने हल हैं तो 2 हल हो जाएंगे, क्योंकि द्विघात में बैठ गया। पूछता है कि इसके कितने हल होंगे या कितने शून्यक होंगे। मूलों का योग बराबर द्विघात समीकरण के मूलों का योग हम सभी जानते हैं -b/a होता है। एक्स के बगल वाला b होता है तो -7 बटा ए, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो 1, यानी हम लोग का आंसर -7 होगा। कितना होगा मेरे बहादुरों, -7 होगा, ऑप्शन नंबर सी। कितना होगा, -7 होगा, ऑप्शन नंबर सी। सुधीर शर्मा गुरुदेव जी, हम टेलीग्राम की नहीं एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन पे आपको तो अब क्या बताएं, अब आपको निकाल के कितना बताएं। एप्लीकेशन में आप जो लाइव अभी देख रहे हैं उसी में, जिस समय आप लाइव जुड़े होंगे बगल में रिकॉर्डेड वाला पार्ट्स में पीडीएफ रहता है जी, रिकॉर्डेड वाला पार्ट्स में पीडीएफ मिल जाएगा। मोबाइल अभी हम मोबाइल ला के बता देते हैं, अभी आप जुड़िए कि पीडीएफ आप कैसे मिलेगा यहाँ से आपको, और डाउनलोड कर भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं आप। इस सॉल्यूशन पीडीएफ भी वहीं मिलेगा। राजीव को 7 सप्ताह के कार्य के लिए 500 रुपया और एक मुफ्त छुट्टी प्राप्त होती है। समझिएगा, बड़ा मजेदार की क्वेश्चन है। राजीव को 7 सप्ताह के काम के लिए 500 रुपया और एगो छुट्टी प्राप्त होती है। उसने केवल 5 सप्ताह काम किया तो उसको 50 रुपया तथा एक मुफ्त छुट्टी मिला। तो छुट्टी का मूल्य क्या है आप समझिएगा मेरे शेर बहादुरों। उसको 7 दिन में कितना पैसा मिला, तब 500 रुपया और एक छुट्टी, 500 रुपया प्लस छुट्टी। कभी कभी छुट्टी का जगह पगड़ी लिख देगा कि 500 रुपया और एक पगड़ी मिला। तो 500 रुपया प्लस छुट्टी, ये कितना है, 7 सप्ताह का है, 7 सप्ताह का कार्य है। तो प्रति सप्ताह का निकालेंगे तो 7 से भाग देना पड़ेगा। अब इधर आइए, उसने 5 सप्ताह काम किया तो 50 रुपया मिला और प्लस एक छुट्टी भी इसको मुफ्त मिला। ठीक है, लेकिन यहाँ 5 से भाग देंगे क्योंकि 7 सप्ताह का है, तो 7 से भाग दिए तो 1 सप्ताह का। ये 5 सप्ताह का मजदूरी है, 5 से भाग दिए तो 1 सप्ताह का। और जब 1 सप्ताह का निकल गया तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। फिर से आइए, 500 प्लस एगो छुट्टी 7 सप्ताह का है तो 7 से भाग दिए। 50 रुपया एगो छुट्टी 5 सप्ताह में उसको मिला है तो 5 से भाग दिए, दोनों आपस में बराबर। छुट्टी का कितना रुपया वो काटा है वो निकल जाएगा। तिरछा गुना करिए, 5 से इधर काटिएगा तो 2500 प्लस 5 छुट्टी बराबर, इधर 7 5 35, 350 प्लस 7 छुट्टी। अब सोचिए, ये 5 छुट्टी 7 छुट्टी में जाकर उधर घटेगा तो बचेगा 2 छुट्टी। एकदम सिंपल बचपन का नियम है, 2 छुट्टी। आई 350 इधर आके घटेगा, बड़ा वाला में 2500 में 350 2500 में घटाइए, 2500 में 350 घटाइएगा तो 2150 बचेगा। तो इसलिए एक छुट्टी का कीमत क्या होगा, तो 2150 बटा 2, 2150 में 2 से भागा दीजिएगा तो 1075 रुपया होगा। मतलब छुट्टी के बदले बेचारा को 1075 रुपया का चूना लग गया। या वहाँ पे पगड़ी भी लिखेगा, कभी कभी पगड़ी भी लिखता है मेरे बहादुरों, तो वहाँ पे जरा ध्यान देना है। मोबाइल का है, मोबाइल का है बड़ा वाला लाई, कोई खोज खबर नहीं एक बार लाइव करने के बाद। क्लियर हुआ सभी बच्चों का, 1075 आ गया है मेरे बहादुरों। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पीडीएफ आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप एप्लीकेशन पे जाते हैं, ऐसे मैं बहुत बार बताया हूँ, वैसे तो टेलीग्राम पे भी इसका पीडीएफ मैं डाल ही रहा हूँ, लेकिन बाय द वे आपको चूँकि सॉल्यूशन पीडीएफ भी चाहिए तो सॉल्यूशन पीडीएफ तो आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। जैसे कि ये देखिए, ये आपका एप्लीकेशन होगा RKCC, इस प्रकार से गोल वाला। जब टच किए तो ये पहला पेज खुला, पहला पेज में कोर्सेस पे जाइएगा। कोर्सेस पे जाने के बाद ये आपका
रेलवे टेस्ट सीरीज वाला है, इसको जाके बच्चे बाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जो बच्चे बाई नहीं किए हैं वो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आप व्यू में जाइएगा तो यहाँ पे देखिए ये तो अभी लाइव चल रहा है जो दिखा रहा है। रिकॉर्डेड में जाइएगा तो यहाँ देखिए पीडीएफ का बना हुआ है सिंबल, रिकॉर्डेड पे टच करिएगा पीडीएफ का सिंबल। अब इसमें जाइए तो इसमें सारा पीडीएफ आपको देखिए, अभी तक बहुत सारे पीडीएफ डाले हुए हैं, साथ ही साथ सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो क्लियर है, सारे बच्चे देख लेंगे, नो डाउट, अलग बात है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। आ जाइए, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 11 है। 0.3 को 1000 से भाग देना है तो एक अंक के बाद है। 0.3 को 1000 से भागा देना है तो 0.3 समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या किए, चूंकि पावर के रूप में लिखा है तो पॉइंट काट दिए तो नीचे एक शून्य और आ गया, समझ रहे हैं। तो 3 अब बटा 10 पर पावर 4 नीचे है। जब किसी भी संख्या को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो पावर का चिन्ह प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाता है। तो 3 गुने 10 पर पावर -4 हो जाएगा, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाते हैं तूफानी पारी में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या संयुक्त संख्या नहीं है? संयुक्त संख्या नहीं है मतलब भाज्य नहीं है। ये पूछना चाह रहा है कि कौन संख्या है जो भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या नहीं है मतलब ये पूछना चाह रहा है कि कौन संख्या जो है अभाज्य है। भाज्य नहीं है मतलब अभाज्य है। ये पूछना चाह रहा है कि कौन संख्या भाज्य नहीं है मतलब अभाज्य है। कितना है? अभाज्य है। तो समझिएगा मेरे बहादुरों कि कौन संख्या अभाज्य है, जरा समझिएगा। चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका, जैसे छोटा रहेगा तब तो पता कर लीजिएगा, लेकिन बड़ा रहेगा, उठपटांग रहेगा तो कैसे पता चलिएगा? जैसे अंकों को जोड़ के भी पता चलता है कि 3 से कटा है तो संख्या 3 से कट जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं पे लागू नहीं हो रहा है। तो चेक कैसे करेंगे? 943 भाज्य है या अभाज्य, कैसे चेक करेंगे? तो आसान तरीका, अनुमान लगाए कि 943 किसका स्क्वायर है? 30 का स्क्वायर 900 होता है, 31 का 961 होता है, तो ये लगभग 30 का स्क्वायर है। अब 30 से नीचे जितना अभाज्य संख्या है उससे चेक करिए, कोई एगो से कट गया तो समझिए भाज्य है, और कोई से नहीं कटेगा तो अभाज्य है। तो 30 से पहले अभाज्य संख्या 29 है, 29 से काट के देखिए, 29 या 87, 94 में 87 खत्म तो बच गया 7 पर 3 73, 29 से नहीं कटेगा। उसके नीचे और जाइए, 29 के नीचे और जाइए तो आभाज्य संख्या 23 है, 23 से काटिए, 23 या 69, 23 चौका 92, 23 चौका 92, यहाँ 23 से ही कट रहा है कई बार में, तो 23 चौका 92 और 2 बच गया, 23 से कहीं 23, 23 से 41 बार में कट रहा है, यानी कि ये भाज्य है, ये अभाज्य नहीं है। हम लोग से पूछ रहा संयुक्त संख्या नहीं है मतलब अभाज्य संख्या, मतलब ये संयुक्त संख्या है, ये भाज्य या संयुक्त है। 323 लगभग किसका स्क्वायर है? तो बोले सर 18 का स्क्वायर 324 होता है। 18 से नीचे वाला सभी से चेक करिए कट रहा है कि नहीं, तो 17 से चेक करेंगे तो 17 दूनी 34 होता है, इसलिए 17 का 17 और 15 बच गया, 17 नमा 153, यानी 17 से 19 बार में ही कट रहा है, यानी ये भी भाज्य है यानी संयुक्त है। हमें चाहिए संयुक्त नहीं। 713, 7 1 8 3 11, ऐसे तो नहीं पता चल रहा है। 713 लगभग किसका स्क्वायर होता है? तो 729 27 का, इसीलिए मैं स्क्वायर याद करवाता हूँ, 50 तक स्क्वायर और क्यूब आपको याद रहना चाहिए, आगे काम आएगा। तो 713, तो 729 लगभग 27 का स्क्वायर होता है। 27 से नीचे आइए, अभाज्य संख्या 23, 23 से ही कट रहा है, 23 या 69, 2 बच गया, 23 से कहीं 23, यानी 23 से ही कट रहा है कई बार में, 23 या 69, 23 31 बार में। तो ये तीनों के तीनों जो है भाज्य है या संयुक्त है। तो सिंपल है, 3 गो हो गया तो फिर यही जो है भाज्य या संयुक्त नहीं होगा, मतलब ये अभाज्य संख्या है, यही बोल रहा है। आप चेक कर लीजिए इसको। 409 20 के लगभग स्क्वायर है, 20 से नीचे 19 से 17 से 13 से 11 से कोई से काट के देखिए नहीं कटेगा, क्योंकि 3 गो कट रहा है तो एक नहीं कटेगा। क्लियर है? बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए। कहता ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा ए बी और व्यास सी डी। ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है, जीवा ए बी और व्यास सी डी, समझिएगा बढ़िया से।
एक यहाँ पे वृत्त है, इसका केंद्र O है। अब चलिए क्या रहा है कि जीवा ए बी और व्यास सी डी, तो व्यास तो वही होगा जो केंद्र से होकर गुजरेगा, तो हमने सीधा सी डी एक व्यास ले लिया। अब जीवा हम ए बी ऐसा लें, बोल क्या रहा है कि जीवा ए बी और व्यास सी डी वृत्त के अंदर बिंदु ई पर एक दूसरे को काट रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि एओ डी 72 डिग्री। अब एक को ऐसा लीजिए कि एओ डी देखने में लगे कि 72 डिग्री है, तो मान लिया जाए कि हम यहाँ पे ऐसे करके ले लेते हैं एक जीवा, या ऐसे भी हम ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम ले लेते हैं एक जीवा जिसका नाम हम रख देते हैं ए बी। तो फिर से आइए जो बोला है लिख दिए। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका व्यास सी डी और जीवा ए बी है, और व्यास सी डी और जीवा ए बी एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, बिंदु ई पर काट रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बातें हैं। कह रहा है यदि ए ओ डी 72 डिग्री है तो ओ से मिलाएंगे, ए ओ डी, यहां से ए ओ डी मतलब ये वाला जो भाग है वो 72 डिग्री है। आराम से समझे, ए ओ डी ये वाला जो भाग है 72 डिग्री है, तो स्वाभाविक है भाई कि ये वाला भाग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बोले सर ये 72 है और ये सरल रेखा 180 होता है, तो ये 108 डिग्री होना ही होना है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है क्या, कोण बी ओ सी 104 डिग्री है। अब समझिए कोण बी ओ सी, तो यहां से देख लीजिए, ओ से तो सी है ये है और बी मिला देते हैं, तो हो जाएगा बी ओ सी, मतलब ये वाला कोण, यही वाला कोण ना, ये वाला जो है 104 डिग्री। अब सोचिए ये पूरा 180 होगा मेरे बहादुरों, 180 में ये वाला 104 डिग्री है, तो ये आपको नहीं लग रहा है कि 76 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि पूरा सरल 100, जैसे नीचे देखिए 72 था तो ये 108 डिग्री हो गया, तो पूरा ये 104 डिग्री है, तो ये कितना होना चाहिए, 76 डिग्री। हमें क्या चाहिए, बोल रहा है कोण ए ई डी बराबर भाट। क्या पूछ रहा है, कोण ए ई डी बराबर भाट, ए ई डी बराबर भाट। आप जरा समझिएगा, मजे से समझिएगा, बेहतरीन ढंग से। हमें चाहिए कौन, कोण ई बिंदु पर काट रहा है ना, तो ए ई डी, ए ई डी मतलब ये वाला कोण चाहिए, ये कोण ए ई डी। तो आइए समझते हैं, मजे से समझते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि ये वाला कोण 72 हुआ और ये वाला कोण जो है, ये वाला भाग है 76, तो ये पूरा कोण यदि निकालें ये कोण, तो 76 और 72 मिला के कितना हो जाएगा, तो बोले सर पूरा का पूरा ये वाला कोण निकालिए, तो 76 छेदु हो गया कितना 8 और 7 7 14, 148 डिग्री ये कोण हो जाएगा। अब इस त्रिभुज को आप गौर से देखिएगा, तो देखिए ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से मिला तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि भुजा बराबर तो कोण भी बराबर। तो इस त्रिभुज में ये बड़ा वाला कोण 148 आ रहा है, त्रिभुज के तीनों कोण 180 होता है, जिसमें 148 तो बच गया 32, तो इस 16 डिग्री, ये भी 16 डिग्री। अब आप सोचिए इस त्रिभुज में, छोटा हो गया पहले समझ लीजिए, इस त्रिभुज में ये 16 ये 72, तो 72 और 16 88 होता है, तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा, 72 और 16 88 होता है, देखिए ना 72 और 16 कितना होता है 88, 72 16 88, तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा, तो बोले सर 72 16 88 होता है, तो ये वाला भाग हो जाएगा हम लोग का 92 डिग्री, तो ये वाला भाग पुनः 88 डिग्री हो जाएगा। ऐसे भी 22 कोण जो होता है सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये थोड़ा मतलब कि इतना ना गंदा हो गया कि पते नहीं चल रहा है। चलिए थोड़ा और बड़ा बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने एक वृत्त लिया, हालांकि 88 डिग्री ऑप्शन में नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि पहले तो ओ केंद्र है और सी डी जो है क्या है, व्यास है, तो सी डी हमने व्यास बना लिया। उसके बाद बोल रहा है ए बी एक जीवा है जो सी डी को अंदर से ई बिंदु पर काटता है, वृत्त के अंदर बिंदु ई पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। तो यदि ए ओ डी 72 डिग्री है, तो आप कैसे भी ले सकते हैं, ऐसा लीजिए ए ओ डी इधर से भी ले सकते हैं आप। मान लिया जाए कि जीवा ए बी आपने ऐसे ले लिया कि चलो जीवा ए बी ऐसे है, तो ले लिया।
अब कह रहा है AOD मतलब ये वाला भाग जो है 72 डिग्री है, और साथ ही साथ BOC मतलब ये वाला भाग है ना, BOC मतलब ये वाला भाग जो आपने ले लिया 104 डिग्री है। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कोण AED बराबर भाट। तो कोण AED कहाँ पे बन रहा है, बोले सर AED यहाँ पे बनेगा AED, यहीं ई बिंदु पर काट रहा है तो AED मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है। तो देख लीजिए मजे से आपको बनेगा, देखिए बढ़िया से देखिए, सिंपल वाली बात है कि ये वाला कोण कितना है, तो बोले सर ये वाला 72 डिग्री है, तो ये वाला चूंकि सरल कोण है तो ये 72 है तो निश्चित है ये 108 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला कोण देख लीजिए, ये पूरा 180 में 104 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो बोले सर 76 डिग्री हो जाएगा। अब सोचिए ये कोण 76 है, ये 72, तो पूरा का पूरा ये कोण क्या हो जाएगा, तो पूरा आप गौर करिएगा तो आपको पता चलेगा कि पूरा 76 और 72 ये वाला कोण 108 डिग्री हो गया। कितना हो गया, सॉरी 108 डिग्री नहीं, गलत, ये वाला जो पूरा कोण हुआ ये जो यहां से यहां पूरा कोण हो गया, ये 76 और 72, 6 2 8 और 7 7 14, 148 डिग्री हो गया। आप सोचिए मेरे बहादुरों, इस त्रिभुज में आप ऐसे करके सोचिए, ऐसे इस त्रिभुज में आप सोचिए कि त्रिभुज के तीनों कोण 148 होता है, चूंकि ये भी त्रिज्या तो 148 में सॉरी 180 डिग्री होता है, 180 में ये वाला भाग 148 है तो बाकी 32 बच गया, तो इस 16 डिग्री, ये भी कितना हो गया 16 डिग्री। हमें चाहिए AED, तो इस त्रिभुज को आप गौर से देखिए, किस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को, ये 16 डिग्री है, ये कितना है 16 डिग्री, आई 76 और 16, तो ये बहिष कोण है, बहिष कोण अंतर कोणों के योग के बराबर होता है, या तो 76 16 के कितना हो जाएगा 92, तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा देखिए ना, 76 और 16 आप देख लीजिए, 92, तो ये वाला भाग हो जाएगा 88 डिग्री, तो ये वाला भी भाग 88 डिग्री होगा, क्योंकि एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करे तो आमने सामने का कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए 88 डिग्री, ऐसे भी चल सकते हैं या इधर से भी चल सकते हैं। ये 16 ई 72 है, तो ये 16 ई 72 है, तो ये वाला हो जाएगा हम लोग का कितना, सॉरी उल्टा तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, कुछ तो गलती तो नहीं कर रहे हैं, 104 डिग्री, 76 डिग्री, 72, 108, 148, ये 16, ये 16, अच्छा ये 148 है, ये 16 है, तो ये वाला कोण कितना होना चाहिए, सॉरी ये 72 ये 16, 6 2 8 और 7 1 8, 88, ये वाला, ये दोनों 88 है, तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए हम लोग का 92 डिग्री। तो ठीक तो आ रहा है यार 88 डिग्री, ठीक है तो आ रहा है, ये नीचे 92 आ रहा है तो ये 88, तो ये भी 88, ऐसे चलिए चाहे ऐसे चलिए, यानी कोण AED जो आ रहा है वो 88 डिग्री आ रहा है। और कोई उपाय तो है नहीं, आप लोग के पास कोई उपाय है तो बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल 88 डिग्री ऑप्शन में नहीं है, आप देख लीजिएगा, ऑप्शन सुधार लीजिए, और कोई उपाय भी नहीं है। यहाँ पे 88 डिग्री सटीक आ रहा है, क्योंकि पूरे तरीका से हमने इसे तोड़ा है, तो ये 92 होगा, तो ये 88 डिग्री, या ये 88, तो आपने सामने वाला तो सेम ही होता है, तो मिला जुला के हम सभी का 88 डिग्री ही होगा। 88 डिग्री हालांकि ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन देना चाहिए। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको हम लोगों ने इसे देख लिया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। 480 छात्रों के कॉलेज में प्रत्येक छात्र 5 अखबार पढ़ते हैं, तो 480 में प्रत्येक 5 5, तो कुल मिला के अखबार की संख्या, लेकिन प्रत्येक अखबार 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है, तो 60 से भागा दे दीजिए, तो 6 8 48, 8 5 40, यानी पूर्णतः अखबारों की संख्या कितना है 40, कम से कम 35 नहीं है 40। प्रत्येक छात्र 5 अखबार पढ़ता है, 480 अखबार है, 5 से गुना कर दिए, लेकिन एक अखबार 60 विद्यार्थियों द्वारा पढ़ा जाता है, 60 से भागा दे दिए, टकाटक आंसर आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए सुपर फास्ट तो चलना पड़ेगा, आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। आगे कहता है कि 4 कुशल मजदूर 8 दिनों में एक तालाब खोद सकते हैं, जबकि 8 अकुशल मजदूर उसे 12 दिन में। 4
कुशल मजदूर 8 दिन में, 8 अकुशल मजदूर 12 दिन में। तो ऐसा तालाब खोदने में 3 कुशल और 15 अकुशल। तो पहले रेशियो निकाल लेते हैं। मान लिए कुशल वाला 1 से है तो 4 कुशल 8 दिन में, तो 8 अकुशल कई दिन में, 12 दिन में। सॉरी, अकुशल को हम 22 मान लेते हैं। ये हो गया कुशल और ये हो गया अकुशल। चलिए आगे बढ़िए, काट देंगे। 8 से 8 कट गया, 4 इकाई 4, 4 तिया 12, 1 से अनुपात 22 उलट जाएगा, 3 इधर कुछ नहीं तो 3 अनुपात 1। कुशल के क्षमता 3, अकुशल के 1। अब इसी एक को लेके चलिए, 4 कुशल तो 4 तिया 12 कई दिन में, 8 दिन में। ये लेफ्ट हो गया। राइट में 3 कुशल और 15 अकुशल, तो 3 कुशल मतलब 3 तिया 9, 15 अकुशल मतलब 15 इकाई 15 का दिन में, डी दिन में। तो यही तो पूछ रहा है। काटिए, मिश्र अनुपात का है। ये कितना है, 15 9 मिला के दोनों 24 हुआ। तो 12 से 12 दूनी 24, 2 से 2 चौका 8, डी बराबर 4, यानी डी बराबर 4 दिन। तो मिश्र अनुपात का ये सब क्वेश्चन आप इजी वे में उड़ा दीजिएगा, मुझे पक्का भरोसा है। क्लियर है मेरे सारे शेर बहादुर? मजा है, आनंद है। देखिए समय तो देना पड़ेगा, ज्यादा का चक्कर में बौटा जाइएगा। 55 क्वेश्चन मायने रखता है, 55 क्वेश्चन डेली क्लियर करते चलिएगा, 55 को पूछा जाएगा। तो और क्या चाहिए। दिव्या अपने कुल वेतन का 45.5% बचाती है, तो दशमलव में उसका बचत क्या है। तो 45.5%, परसेंट काटिए तो बटन 100 जाएगा। 1 अंक के बाद पहले से दशमलव है, 2 अंक और बढ़ जाएगा तो 0.455, 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। 0.455 तो नहीं है, लेकिन उसके बाद एक और जीरो दे सकते हैं, या कईयों जीरो दे दीजिए, लेकिन 0.455 यही है। बाद वाला ये जीरो दीजिए चाहिए नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो गया। किसी को कोई आपत्ति है मेरे बहादुरों तो बताइए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि जब दो बिंदु, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मजेदार क्वेश्चन है, पिछला बार भी बहुत पूछा गया था। दो बिंदु ए और बी है, ए का निर्देशांक x1 y1 और बी का निर्देशांक x2 y2 है, और दोनों p बिंदु पर काटता है कितना, m अनुपात n के अनुपात में। तो p क्या होगा। तो आंतरिक बिंदु पर काटता है, तो क्या बताए थे, mx2, याद है आपको, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, m/2 प्लस n/1 m प्लस n। क्लियर। p तो देख लीजिए, ए बी है जो कितना है, -1, 0 है, और b कितना है, 2, 6 है। कितना के अनुपात में बांट रहा है, 2:1 के अनुपात में। तो चलिए गुना करिए। mx2 मतलब 2 दूनी 4, देखिए ना, 2 दूनी 4, और इधर 1 इकाई 1 -1 अब बटा 2 प्लस 1 कौमा, यहाँ आइए, फिर 2 6 के 12, इधर 1 गुने 0 0 अब बटा 3। अब काटिएगा तो ऊपर देखिए ये क्या हो गया, घटा के 3 और नीचे भी 3, तो 3 3 कट जाएगा, और ये जोड़ के 12 हो गया, तो 3 चौके 12, यानी फाइनली जो निर्देशांक हुआ 3 3 कट के इधर 1 हो गया, इधर 4 हो गया। यानी हम कह सकते हैं मेरे बहादुरों कि 1,4, यानी बीच वाला जो पॉइंट है उसका निर्देशांक हो जाएगा 1,4। 1,4 ऑप्शन नंबर बी, 1,4 ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया, चकाचक, आनंदित करने लायक। तो बढ़ते जाइए आगे। क्वेश्चन नंबर 18, करा 88/√3 मीटर ऊंचे एक मीनार के शीर्ष से एक इमारत के निचले भाग का अपनमन कोण 60 डिग्री है। कमाल है। ये मीनार ले लीजिए जिसकी ऊंचाई 28√3 है। क्लियर है। इसका अवनमन कोण बोला, लेकिन हम लोग उन्नयन कोण बनाएंगे 60 डिग्री। तो इमारतों से कितनी दूरी पर मीनार है। मान लीजिए ये इमारत है, हालांकि इमारत की ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है। 88√3 मीटर ऊंचे एक मीनार के शीर्ष से एक इमारत के निचले भाग का अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो इमारत के निचला भाग से मतलब है तो कितनी दूरी पर है, मतलब डिस्टेंस। तो सिंपल है, 60 डिग्री है तो √3/1 हो जाएगा। अब ये वाला भाग रेशियो में √3 1 है, अब बाई रेशियो 88√3 है, यहाँ ऊंचाई √3 है। दूरी निकालना 1 से कट गया, हम लोग का दूरी आ गया 88 मीटर। सोचिए कितना आसान है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का मास्टर वीडियो मैराथन क्लास जरूर देखिए मेरे बहादुरों। तो यहाँ पे हम लोग का 88 हो गया, ऑप्शन नंबर ए।
क्लियर है? बढ़े चलिए तूफानी अंदाज में, तूफानी पारी। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 का था, एक संख्या के दुगने को उस संख्या के वर्ग में जोड़ने पर, एक संख्या को दुगने को उस संख्या के वर्ग में जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है, तो इस संख्या के लिए संभव उत्तर क्या होगा? तो सोचिए, एक संख्या पी ले लीजिए, इसके दुगने को उसी संख्या के वर्ग में जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है, यानी 2p + p² बराबर 3। तो बोला संभव संख्या, ऑप्शन से देखिए कौन है। दूगो तो होगा ही होगा, देख लीजिए। मान ली -1 रखते हैं तो -1 × 2 तो ठीक है, -2। अब -3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर न हो जाएगा, नहीं होगा। -1 रखते हैं, -1 × 2 तो ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर ना हो जाएगा, नहीं होगा। 1 या 3, 1 रखते हैं, सॉरी उल्टा कर रहे हैं, वो एक गुना -1 रखेंगे तो -2, और इधर -1 का स्क्वायर, तो ये -2 -1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा। यहाँ -2 और यहाँ -1 का स्क्वायर, तो फिर तो वही बात है, नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पे रखते हैं, यदि 1 तो 2 1 आई 2, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 2 1 3 आ रहा है। 3 यदि रखते हैं तो हम 3 दूनी 6, और 3 का स्क्वायर नहीं होगा, तो डी हो जाएगा। डी आप रख के देखिए, 1 रखिएगा पी के जाएगा, 2 1 आई 2, यहाँ पे 1 रखिएगा, का स्क्वायर 1, 2 1 3। यदि -3 रखिएगा तो -3 दूनी -6, 3 का स्क्वायर करेंगे -3 कितना 9 हो जाएगा, तो भी 3 आएगा, यानी पी का मान 1 या -3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चालाकी से मान पुट करिए, आंसर बढ़ाइए आगे। 3 5 और 7 में 2 अंकों वाली कितनी संभव संख्याएं बनाई जा सकती है? अंकों के दोहराव की अनुमति है। तो 3 5 और 7 से, जैसे 3 अंक है और 2 अंक की संख्या बनाना है, तो सबसे आसान तरीका होता है n × n-1। तो यहाँ पर 3 × 3 - 1 करेंगे तो 3 × 2 6 संख्या, तो 6 संख्या हो गया बिना रिपीट के, मतलब दोहराया नहीं जाएगा, बिना रिपीट, मतलब बिना दोहराए 6 संख्या हो जाएगा। लेकिन अब दोहरा के 6 प्लस दोहराइएगा तो क्या होगा, 33 55 और 77। दुई अंक का बनाना है तो दोहराइएगा तो या तो दोनों 3 दोनों 5 दोनों 7, तो 3 संख्या और बन सकता है, तो 6 3 9 संख्या बनेगा। फिर से मान ले 20, जैसे पीछे भी सेट में बनाए थे कि 20 अक्षर है, उससे 2 अक्षर का कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो 20 × 20 - 1 n × n-1, तो यहाँ से 6 तो ऐसे ही बन गया, समझ रहे हैं आप, 6 तो ऐसे ही बन गया। और दूसरा तरीका है कि हम लोगों को क्या करना है कि रिपीट भी होना है, दोहराएगा भी, तो 2 अंक का दोहराने में या तो दोनों 3 या तो दोनों 5 या तो दोनों 7, तो 3 और बढ़ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि कुल मिला के 9 संख्या बनेगा। कितना बनेगा मेरे शेर बहादुर? 9 संख्या बनेगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं फोटो खींच के। एज का क्वेश्चन आ गया। 18 वर्ष पहले साइरस की आयु निखिल की 2.5 गुनी है। साइरस है, निखिल है, 2.5 गुनी मतलब ये 2 तो ये 5 लेना चाहिए, नहीं तो 1 2.5 लीजिए, काट का 2:5 आएगा। ये 18 वर्ष पहले के कहानी है। उनकी वर्तमान में आयु का योग 92 है, निखिल की वर्तमान आयु। आप सभी को पता होना चाहिए कि जिस समय का अनुपातिक रहे निश्चित राशि उसी समय का होना चाहिए, और परिणाम भी उसी समय का प्राप्त होता है। तो आप गौर करिएगा मेरे शेर बहादुरों, तो आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा? पता चलेगा कि उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, 92 है। तो वर्तमान योग है, तो हम लोग 20 साल पहले योग लेके चलेंगे। वर्तमान 18 साल पहले, वर्तमान योग 92 है, तो 18 साल पहले योग, 18 साल पहले योग 92 में 18 दूनी 36 घटा दिए, 12 में 6 घट गया 6, 8 में 3 घट गया 5, 56। 18 साल पहले 56, यहाँ 18 साल पहले कितना, 5 2 7। निखिल का निकालना है तो 2 से गुना, 2 से काटिए, 7 8 56, 8 दूनी 16, 16 प्लस 16 प्लस क्या आ रहा है, वर्तमान आयु। तो चूंकि ये निकला 18 साल पहले, 16 वर्तमान निकालना है तो 18 जोड़िए, 18 और 16 34 वर्ष। क्या 34 वर्ष? 34 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। 34 वर्ष, 34 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी।
क्लियर है सारे शेर बहादुरों का? क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं। चलो आ जाओ मेरे भाई। शीर्ष साझा करने वाले घनाभ के 3 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, कितना कितना है मतलब आप समझ रहे हैं। मान लिया जाए कि यह एक घनाभ है, ऐसे करके आप बना रहे हैं घनाभ। इसके 3 गो सतह जो दिख रहा है, जो शीर्ष साझा कर रहा है, जो दिख रहा है, उसका क्षेत्रफल एगो का 25 मीटर स्क्वायर है, एक का 32 मीटर स्क्वायर है और एक का फिर 32 मीटर स्क्वायर है। तो आपको मैंने घनाभ में इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, घनाभ वीवीआई पॉइंट्स। यदि आपने 3D वाला मैराथन क्लास देखा होगा तो मैंने वहां बताया था। यूथ वाला में कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ा रहा था, उस समय भी मैंने बताया था कि जनरली पहला जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहे तो घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है LBH। ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहे मेरे लाडलों तो घनाभ का आयतन होता है LBH। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहे मेरे बहादुरों तो घनाभ का आयतन होता है LBH। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहे तो घनाभ का आयतन होता है LBH। घनाभ का आयतन LBH। लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, यदि 3 विभिन्न फलकों का या सतहों का, 3 विभिन्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः x, y तथा z हो तो घनाभ का आयतन, तो ऐसी स्थिति में घनाभ का आयतन होता है √x/z। आप समझ सकते हैं, √x/z, √x/z, √x/z। यानी हम कह सकते हैं 25 गुना 32 गुना 32। अब 25 रूट से बाहर निकलेगा तो 5, अब 32 गुना 32 32, 32 पर 160 हो जाएगा। आयतन हो जाएगा 160 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा जनरली घनाभ का आयतन LBH होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लेकिन जब तीनों सतह का क्षेत्रफल दिया रहे तो ऐसी स्थिति में घनाभ का आयतन होता है √x/z, √x/z, √x/z। मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है, मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। बड़े चले, बड़े चलो मेरे बहादुरों, बड़े चलो मेरे लाडलों, बड़ो तूफान की तरह। यहाँ पे आइए, कहता नब्या और काबिया, क्या मजा है। नब्या और कबिया की आयु का योग 35 वर्ष है। नब्या और कबिया की आयु का योग 35 वर्ष है तथा उनकी आयु का गुणनफल 300 है। तो 1 वर्ष बाद उनकी आयु क्या है? इसको ऑप्शन से चलिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। ऑप्शन से ये बोल रहा है नब्या और कबिया के आयु का योग है 35 वर्ष और उनका नब्या और कबिया के गुणनफल है 300। तो बोल रहा है क्या कि 1 वर्ष बाद, तो 1 वर्ष बाद का ऑप्शन देल है, तो हम जब भी चेक करेंगे तो एक घटा के चेक करेंगे। तो चेक करिए ऑप्शन से, 25 में से 1 घटाएंगे 24, यहाँ 9, 24 गुना 9 कभी 300 नहीं होगा। 16 में से 1 घटाएंगे 15 और यहाँ 18, 15 गुना 18 कभी 300 नहीं होगा। 21 में से 1 घटाएंगे 20 और यहाँ देख लीजिए 16 में से 1 घटाएंगे 15 तो कितना, 20 और 15 35 भी हो जाएगा, 20 गुना 15 300 भी आ जाएगा। यही आंसर आ रहा है। देखिए 21 है, 1 वर्ष बाद 1 घटा दिए तो वर्तमान 20 हो गया। 16 1 वर्ष बाद का एज दिले, घटा दिए 15, जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा और 20 गुना 15 गुना करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो सेटिस्फाइड करने वाला है कौन? 21 वर्ष और 16 वर्ष। मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। देख पा रहे हैं, बिल्कुल स्पीड बढ़ेगा। जो जटिल क्वेश्चन है उसमें तो समय देना ही देना है मेरे बहादुरों। तो चलिए आ जाइए। त्रिभुज एक ABC एक त्रिभुज है, जरा ध्यान दीजिएगा, मजे का त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है। AB और AC पर बिंदु D, AB और AC पर बिंदु D और E, D और E इस प्रकार है कि D BC का समानांतर है, यानी D पैरेलल BC। जैसे ये वाला चीज आता है याद आते हैं थेल्स चाचा। थेल्स चाचा हम लोग पढ़े थे बहादुरों। मैंने बहुत बार ज्योमेट्री के मास्टर वीडियो टॉप 20 सुपर 30 में बताया है कि जब किसी वृत्त के दो सम्मुख, जब किसी त्रिभुज के 2 सम्मुख भुजा पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर हो तो 2 सम्मुख भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। तो बांटता है तो यहाँ पर हो जाएगा AD 1 है और DB 3 है, तो निश्चित है ये भी 1:3 हो जाएगा।
अब कहता है तो एरिया ऑफ एडी और एरिया ऑफ एबीसी, ये तो होता है समानुपाती, लेकिन एक चीज और होता है कि ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप हो जाता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज ए डी ई समरूप समरूप त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, तो इसके भुजा क्या क्या भुजा समानुपाती हो जाते हैं। तो ए डी ई का भुजा तो यही हो जाएगा एक, तो एक हो गया। ए बी सी का भुजा ही पूरा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ नहीं तो यहाँ से यहाँ, तो 3 1 4 हो गया। तो भुजा का अनुपात 1:4 है। तो क्षेत्रफल जो होता है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल भुजा के वर्गों के समानुपाती होता है। तो 1:4 हो गया, तो 1 के वर्ग 1 और 4 के वर्ग 16, यानी 1:16, यानी दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 1:16, 1:16। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है सभी शेर बहादुरों का? बिल्कुल आनंद आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुर। यहां से शुरू हो जाता है रीजनिंग का महातांडव। हालांकि शुरू वाला मैथ है, लेकिन ये रीजनिंग समझिए बन गया, क्योंकि यहाँ आंकड़ों की पर्याप्तता आ गया। रीजनिंग का महातांडव अब यहाँ से करेंगे, तेजी से करेंगे, मजेदार मजेदार क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए और तय कीजिए कि कौन सा कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। गेंदों का औसत आकार ज्ञात करिए। अब पहला कथन कहता है कि यहाँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर वाले 6 गेंद हैं। तो यहीं से तो औसत बन जाएंगे। औसत बराबर छेबों का योग कर दीजिए, छेबों का दिया हुआ है बटा 6 कर दीजिए, तो आकार निकल जाएगा गेंद का। गेंदों का रंग लाल है, लाल रंग रहने से औसत आकार नहीं निकल सकता है। औसत निकालना है, छेबों को देखिए 3 4 7 5 4 6 जोड़िए, 6 से भाग दीजिए, यानी केवल पहला ही काफी है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, यानी केवल एक पर्याप्त है। केवल एक पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। केवल एक पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। बड़े चलो मेरे बहादुर, बड़े चलो। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई आपके सामने मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं। तो चलिए 5 व्यक्ति बैठे हैं आपके सामने, 1 2 3 4 5। जब कतार में या पंक्ति में सजाना हो तो सबसे पहले किसी छोर वाले को पकड़ते हैं, सबसे पहले किसी छोर वाले को। मैंने आपको सीटिंग अरेंजमेंट का मास्टर वीडियो बताया है, उसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले किसी छोर वाले को पकड़ेंगे, तो पकड़िए। क्या क्या रहा है, कह रहा है मेरे शेर बहादुरों कि डी सी के बाईं ओर है, बी ई के दाईं ओर है, ए सी के दाईं ओर है, बी डी के बाईं ओर है, यदि ई पंक्ति के छोर पर है। अब ई इस छोर पर है कि इस छोर पर पता नहीं है, लेकिन एक चीज पता चला कि बी ई के दाईं ओर है, तो इस छोर पर रहे तो उसके दाएं में जगह ही नहीं रहेगा, यानी ई इस छोर पर है। अब चलिए, ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, तो पंक्ति के बीच में कौन है? अब जैसे जैसे बोल दिया एकदम लगातार लिखते चल जाइए। बी ई के दाईं ओर है, तो ई के दाईं ओर बी है, तो बी यहाँ पर लिख दिए। और बी से रिलेटेड कोई पॉइंट? सी के दाईं ओर बी दाईं ओर, और बी डी के बाईं ओर है, तो बी डी के बाईं ओर है, तो डी हो गया। ए सी के दाईं ओर है, जबकि ऊपर बोल रहा है डी सी के बाईं ओर है, तो सी के बाईं ओर है, और ए सी के दाईं ओर है। बस छोर पकड़ाया, बाकी सब एडजस्ट करते चले गए। अब देख लीजिए, बोल रहा है यदि पंक्ति के एक छोर पर है तो पंक्ति के बीच में कौन है? पंक्ति के बीच में डी बैठा हुआ, ऑप्शन नंबर डी। पंक्ति के बीच में डी बैठा हुआ, ऑप्शन नंबर डी। पंक्ति के बीच में डी बैठा हुआ, ऑप्शन नंबर डी। बढ़े आगे, बढ़ो तूफान की तरह। 27 पढ़िए, कहता है ए बी सी डी ई और ए परिवार के 6 सदस्य एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है, बहुत बढ़िया बात है। बी किसका पुत्र है? सी का। बी सी का क्या है? पुत्र है। पुत्र मतलब प्लस, लेकिन सी बी की मां नहीं है, तो बी सी का पुत्र है, लेकिन सी बी की मां नहीं है, तो मां नहीं है तो पिता होगा, यानी कंफर्म है कि पिता हो जाएंगे प्लस, क्योंकि मां नहीं होगा तो पिता का भी तो पुत्र होता है। ए और सी विवाहित जोड़े हैं, तो यानी कि ए जो होगी इसकी क्या होगी? माँ हो जाएगी। विवाहित जोड़े मतलब बी की माँ ए हो जाएगी। अच्छा, सी ई सी का भाई है। ये कौन है? सी का भाई है, भाई मतलब ये प्लस हो गया। डी ए की बेटी है, डी ए की बेटी है, तो डी ए की बेटी है मतलब समझ जाइए कि सी की भी बेटी होगा और इसकी बहन हो जाएगी। एफ बी का भाई है, लो
एफ क्या है? एफ बी का भाई है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो देख लो मेरे बहादुरों की कितने पुरुष सदस्य हैं। 1 2 3 4। तो 4 पुरुष सदस्य हैं, ऑप्शन नंबर सी। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? 4 पुरुष सदस्य हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ना बाकी है। बस इतने हैं, एक ही क्वेश्चन आया था, 4 पुरुष सदस्य हैं, बस यही आया था। चलिए आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 28 पहुंच गए, देखते ही देखते। ट्रुथ को कुछ लिखा, कुछ नहीं लिखा। टी के आगे वाला और पीछे वाला लिख दिया। टी के पहले एस, बाद में यू, फिर आर के आगे वाला, तो आप भी एक पीछे एक आगे। जैसे एफ है तो एफ के पहले ई होगा, एफ के बाद जी होगा, तो ई जी। ए है तो ए के पहले जेड होगा, ए के बाद बी होगा। एल है तो एल के पहले के होगा, एल के बाद एम होगा। एस है तो एस के पहले आर होगा, फिर टी होगा। ई है तो पहले डी होगा, फिर एफ होगा। अब आराम से आप ऑप्शन मिलाइए, टकाटक आंसर मारिए। आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। चलिए आगे बढ़ते चलिए। यदि आने वाले परसों रविवार है तो गत कल, तो सबसे पहले हम आज बनाएंगे इस प्रकार के कैलेंडर का क्वेश्चन में। पुराना वाला मेरा कैलेंडर का जो मास्टर वीडियो होगा उसमें इस प्रकार का स्पेशल टाइप हम बताए थे, आने वाला कल के 2 दिन बाद, आने वाला कल से 3 दिन पहले, स्पेशल टाइप। उसको देखिए तो बहुत बढ़िया से क्लियर होगा। तो मान लिया जाए कि आज ये है, आज तो बोल रहा है क्या कि आने वाला परसों रविवार है, तो ये आने वाला कल हो गया, ये आने वाला परसों हो गया, यह हुआ आने वाला परसों। तो आने वाला परसों जो है ये क्या है? रविवार है, क्योंकि आज बनाई कल, वो आने वाला परसों रविवार है। तो गत कल से 3 दिन पहले, तो ये गत कल हो गया, गत कल ये वाला हो गया। तो इससे 3 दिन पहले 1 2 3, मतलब ये वाला दिन पूछ रहा है भाट। तो सिंपल है यार, ये आज है, वो आने वाला परसों है, ये क्या है? रविवार है। तो गत कल मतलब आज से गत कल जो बीत गया कल, उससे 3 दिन पहले, तो 3 दिन पीछे आ गए। तो देख लीजिए रविवार से कितने पीछे आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो रविवार से 6 दिन पहले आइए या 1 दिन बढ़ जाइए, सोमवार आ जाएगा। आप उंगली पर भी जोड़ के बता सकते हैं। रविवार से 6 दिन पहले आपको आना पड़ेगा, 6 दिन पीछे सोमवार। रविवार से 6 दिन पीछे आइए या 1 दिन बढ़ जाइए, सोमवार आएगा। आप घटते चलाइए, रविवार से 6 दिन पहले, रविवार से 7 दिन पहले आते तो रविवार ही होता, लेकिन 6 दिन पहले हैं तो सोमवार हो जाएगा। सोमवार यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर ए। आराम से पॉइंट लिख के बता दिए, कहीं पर से कोई कंफ्यूजन नाम का चीज नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए, प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें 3 किसी न किसी रूप से समान है। तो सोचिए सोचिए, 3 को समान होगा कुछ ना कुछ, एक असमान। तो क्या आप कर सकते हैं? जैसे कि 20 भी 2500 नहीं, फिर तो यही वाला ना होगा। कटने का तो कट ही रहा है 7 से दोनों, लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे जो है 63 और 77 क्या है? विषम है। बाकी सबके सम क्या है? सम है। बाकी कोई ना कोई समान संख्या तो ऐसे सब कट रहा है, कोई ना कोई समान संख्या तो सब कट रहा है, लेकिन यही जो होना चाहिए ये विषम है। जैसे 7 से ही कट रहा है, 4 से दोनों कट रहा है, 20 से या 4 से दोनों कट, ये 4 से दोनों कट रहा है, ये भी 4 से दोनों कट रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। सॉरी, 2 से दोनों कट रहा है, ये 7 से दोनों कट रहा है, लेकिन ये भी सम है। तो आप ऑप्शन वाला, ऑप्शन नंबर बी आंसर मार के निकल सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए मेरे शेर बहादुरों। बाकी इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई गारंटी नहीं है। आप बोलिएगा कि ऐसे हम डिफरेंट छाटेंगे, कभी कभी इतना समानता हो जाता है कि आप बोलिएगा हम ऐसे छाटेंगे, हम बोलेंगे नहीं ये सही है, बोर्ड वाला बोलेगा बेटा तू दोनों के गलत है, हम जो बोल रहे हैं वही सही है। तो ऐसा कंफ्यूजन रीजनिंग में होता है। अच्छा देखिए, 210 से 380 हो गया, ये किया क्या है? कुछ गुना उना तो नहीं किया है। मान लिया जाए कि दुगना करके कुछ घटा बटा दिया होगा। अच्छा, इसको दुगना यदि हम करें, 210 गुना 2, तो 21 दूनी 42, 480, 420, 420 से 380 हो गया, मतलब कितना घटाए हैं? मान लिया जाए 40 घटाए हैं, तभी हम 380 होगा। अच्छा, इसको भी दुगना करके देखते हैं, 182 गुना 2, तो कहाँ से आएगा? मान लिया अंतिम 4 आ जाएगा, आप 40 घटाएंगे तो अंतिम 4 रहेगा, तो कोई ऐसा ऑप्शन तो दिया नहीं है। अच्छा, यहाँ से यहाँ जाने में कितना? 170 जोड़ा है, नहीं लग रहा है कि 170 ऐड किया है, तो आप भी 170 ऐड करके देख लो। 170 जब ऐड करेंगे तो 182 प्लस 170 जोड़ेंगे तो 2 और 0 2 आएगा, 8 7 15 के 5 हो जाएगा,
एक एक दो एक, यहाँ पे 352 हो रहा है लेकिन आंसर 342 दे रहा है। देखिए तो क्या कर रहा है, 352 हो रहा है लेकिन आंसर 342 दे रहा है। आप लोग सोच के बताइए कि क्या करेगा। 100 जोड़ा है, क्या जोड़ा है? यदि 170 इधर बढ़ाया, हम भी यदि 170 बढ़ाते हैं तब तो फिर 352 आ रहा है, लेकिन आंसर शायद 342 दिया है। आप लोग देखिए क्या आंसर आप लोग का आ रहा है। ऐसे ही यदि इस प्रकार से चलते हैं तो हम लोग का ऑप्शन में सुधारना पड़ेगा। 352 नहीं होना चाहिए, 342, क्योंकि मिस्टेक भी हो सकता है। 342 आप कैसे ले आए? देखिए क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए। ऐसे तो जोड़ रहे हैं तो 352 आ रहा है। आप लोग कुछ दिमाग लगा के बताइए इस प्रकार के प्रश्नों में। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 15वां है। चलो ए जो है बाएं से 15वां है, ए बाएं से 15 हो गया, और बी दाएं से चौथा है। ए और बी के बीच में तीन लड़के हैं, सी ए के बाएं हैं। ए और बी के तीन लड़के सी ए के बाएं हैं। मान लिया बी जो है हो गया इधर से है, बी दाएं से चौथा है, बी दाएं से चौथा है, इसके बीच में तीन लड़के हैं। अब आगे कहता क्या है, सी ए के ठीक बाएं हैं, तो यहाँ पर ए है, इसके ठीक बाएं यहाँ पर सी है। यहाँ पर तो बोल रहा है कि दाएं से सी कौन सा स्थान है, तो बोलेगा क्या सर दाएं से सी का स्थान पूछ रहा है, यानी दाएं से ये वाला स्थान कैमा है ये पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, चार तो ये था, 4 3 7 हो गया, और एक ए हो गया और एक सी हो जाएगा, तो 7 + 2 यानी 9वां हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? 9वां सिंपल है। देखिए ना, चौथा तो बी हो गया, बीच में 3 7, एक ए 8 है, उसके जस्ट बगल में है तो 9वां, यानी सी जो है दाएं से कैमा हो जाएगा, 9वां हो जाएगा। सी जो है दाएं से कौमा हो जाएगा, 9वां हो जाएगा, नाइन्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सी दाएं से 9वां हो जाएगा, नाइन्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। स्क्वायर करके उल्टा ही जोड़ दिया है। ओ 342 सारे बच्चे जोड़ रहे हैं, स्क्वायर करके उल्टा जोड़ दिया है। अच्छा चलो देखते हैं। स्क्वायर करके उल्टा जोड़ दिया है, मतलब हम नहीं समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। स्क्वायर करके उल्टा जोड़ दिया है। अठारह के स्क्वायर 324 होता है। फिर इसको कैसे करेंगे? दोनों में बैठना चाहिए ना। अच्छा चलिए ऐसे कर देते हैं, 18 के स्क्वायर प्लस उतना ही 18 जोड़ देंगे, तो 18 के स्क्वायर 324, अब प्लस 18 करेंगे तो ठीक है 342 तो आ गया। लेकिन इसमें देखते हैं इसमें कैसे हो रहा है। ये 210 है, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? मान लिया 21 के स्क्वायर है, और इसमें यदि जो हम 21 जोड़ते हैं ये तो ढेर सारा हो जाएगा। 441 प्लस 21 आओ जोड़ेंगे फिर तो 462 आना चाहिए। कैसे हो रहा है, कुछ पता चल रहा है आप सभी को? देखिए तो
13 के स्क्वायर में 13 ही जोड़ दिया है। अरे ऐसा बात है। अच्छा, मान लिया जाए 13 के स्क्वायर में 13 ही जोड़ दिया तो 169 प्लस 13 182 हो गया। अब क्या करेंगे, 13 5 18 के स्क्वायर में 18 ही जोड़ देंगे तो ठीक है, 342 हो गया। तो यहाँ पे क्या करें कि मान लिया जाए 14 के स्क्वायर में 14 ही जोड़ देते हैं तो हो रहा है 196 प्लस 14 हो गया 210। तो बड़ा खतरनाक चीज है। तो ऐसा काहे नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 14 5 19 के स्क्वायर में 19 से जोड़ दिया, 361 प्लस 19 मिला के 380, है ना। यही आप कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे भी सोच सकते हैं। खतरनाक सोचने लायक दिया है। ये सीधा ऐसे भी हो सकता है ना। ये हो गया 13 गुना 14। ये हो रहा है, जानते हैं क्या, ये हो रहा है 14 गुना 15। ये हो रहा है 19 गुना 20। तो देखिए 14 5 19, 19 गुना 20 तो 13 5 18 गुना यहाँ पर 19 करेंगे, 18 गुना 19 करेंगे 342 आ जाएगा। यानी एक के फैक्टर में टूटने वाला ही इसका आंसर हो सकता है। तो एक के फैक्टर में 18 गुने 19 तोड़े तो 18 गुने 19 ये 342 आ रहा है। समझ पा रहे हैं आप। तो ये देखिए कितना तरीका से आप एक चीज को सोच सकते हैं। खैर आगे बढ़िए। यहाँ पे 32 तो हो ही गया था, इसमें तो कोई डॉट नहीं था। 9वां नंबर, चलिए 33। मकड़ी के लिए घर जाल है, मकड़ी जाल बनाता है। मकड़ी का निर्माता कौन, मकड़ी किसका, जाल का निर्माता मकड़ी। स्याही कलम का निर्माता नहीं है। मुर्गा मुर्गी का निर्माता नहीं है। अध्यापक विद्यार्थी का निर्माता नहीं है, बल्कि कवि कविता लिखता है। तो जैसे कविता का निर्माण कवि करता है, उसे जाल का निर्माण मकड़ी करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बहादुरों, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बढ़े आगे। दिल्ली को क्या लिखा है। आपको नहीं लग रहा है कि पहले एक घटाया है, फिर दो घटाया है, फिर तीन घटाया है, फिर चार घटाया, फिर पांच घटाया है। तो आप भी घटा दे, चलो पहले एक घटाओ ए हो जाएगा, फिर दो घटाओ 15 में से 2 गया 13 एम हो गया, फिर तीन घटाओ 10 यानी जे हो जाएगा, फिर चार घटाओ तो 26 2 28 में 4 घटाओ तो 24 यानी एक्स हो जाएगा, फिर 5 घटाओ ए 27 होता है, 27 में से 5 घट गया 22 भी हो जाएगा, फिर 25 में 6 घट गया 19 एस हो जाएगा। कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन मिलाओ। एक घटाओ, दो घटाओ, तीन घटाओ, चार घटाओ, पांच घटाओ, जो भी घटाना है घटाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आ गए 35। हम लोग देखते ही देखते कथन पढ़िए। कोई भी पौधे पेड़ नहीं है, मतलब पौधा अलग पेड़ अलग। कोई भी पौधे जो है पेड़ नहीं है, पौधा अलग पेड़ अलग। आगे सभी पेड़ फल है, सभी के सभी पेड़ है जो क्या है, फल है। चलिए सभी फल जड़ी बूटी है, सभी फल जड़ी बूटी है, सभी फल जड़ी बूटी है। चलिए कथन फिर से मिला लीजिए। कोई भी पौधा पेड़ नहीं है, पौधा अलग पेड़ अलग। सिर्फ पौधा पेड़ नहीं है बोला है, पौधा फल हो सकता है नहीं भी हो सकता है, पौधा जड़ी बूटी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कथन में इसका चर्चा नहीं किया है। निष्कर्ष आइए, कुछ पेड़ जड़ी बूटियां हैं तो सभी पेड़ जड़ी बूटी है, तो कुछ पेड़ तो जड़ी बूटी होगा ही होगा। सभी जड़ी बूटी पौधे हैं, सभी जड़ी बूटी को पौधे हम नहीं बोल सकते हैं। यानी हम कहेंगे कि केवल एक निष्कर्ष होगा, क्योंकि सभी में यदि उपस्थित है तो कुछ में हो जाएगा, नो डॉट। यहां पे कहीं पर से कोई डॉट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट तो सबका ले ही रहे हैं मेरे बहादुर। लक्ष्मी दो रंग, काले और भूरे रंग के मौजे पहनती है। दो रंग,
काले और भूरे रंग के मौजे पहनती है। उसके पास दराज में जिसमें रखना है 20 काले रंग के मौजे हैं और 20 भूरे रंग के मौजे हैं। मान लीजिए कि उसने अंधेरे में मौजे बाहर निकालने हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके पास एक मैचिंग जोड़ा है, उसको कितने मौजे बाहर निकालने पड़ेंगे। तो कम से कम 3 मौजा तो बाहर निकालवे पड़ेगा, क्योंकि दुइये मौजा निकालेंगे हो सकता है एगो काला एगो भूरा हो जाएगा, लेकिन कम से कम 3 मौजा, हालांकि और ज्यादा भी निकालना पड़ेगा, लेकिन कम से कम 3 मौजा निकालेंगे, तभी ना हो सकता है कि 2 मौजा एक जोड़ा का होगा। ठीक है ना, ऐसे कैसे पता चलेगा? कम से कम 3 मौजा तो निकालना ही पड़ेगा, कम से कम 3 मौजा तो निकालना ही पड़ेगा। हालांकि एक ही रंग का दोनों निकाल सकता है, लेकिन जब अंदाजे निकालना है तो 3 जोड़ा निकालने के बाद ही पता, मतलब 3 मौजा निकालना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुर। कहता है रमेश के घर से सूर्य, पहले तो आप कथन पढ़िए। क्या बोल रहा है कि सूर्य की उम्र क्या है, मेन क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कौन कौन कथन पर्याप्त है ये बताना है। रमेश के घर से सूर्य और उसकी बहन ही बच्चे हैं, तो सिर्फ बच्चा रहने से उम्र नहीं निकलता है। सूर्य की बहन उससे 5 वर्ष बड़ी है, यानी सूर्य जितना रहेगा उससे 5 बहन। यदि इसी वर्ष सूर्य की बहन 15 वर्ष की हुई, तो सूर्य की बहन 15 वर्ष की हुई जो कि उससे 5 वर्ष बड़ी है, तो सूर्य बहन से 5 वर्ष छोटी, यानी 10 वर्ष का हो जाएगा। तो किससे किससे निकला? यहाँ पर दूसरा और तीसरा से, पहला से कोई मतलब नहीं है, यानी दूसरा और तीसरा पर्याप्त है सूर्य का उम्र निकालने के लिए। दूसरा और तीसरा पर्याप्त है सूर्य का उम्र निकालने के लिए, दूसरा और तीसरा पर्याप्त है। चलो बढ़े चलो मेरे बहादुरों, बढ़े चलो। 38 में क्या कहता? सही विकल्प चुनिए, पैटर्न को सही करने के लिए सही विकल्प चुनिए। तो देखिए कर क्या रहा है, 1 जोड़ा 1 से गुना किया, 2 जोड़ा 2 से गुना किया, 3 जोड़ा तो 3 से गुना करेगा, 13 तिया 39 यहाँ पे होना चाहिए। फिर 4 जोड़ेगा और यहाँ 4 से गुना करेगा, फिर 5 जोड़ेगा और यहाँ 5 से गुना करेगा। तो इधर वाला निकालना रहता तब ना, हमें बाट चाहिए, बाट मतलब 39। शुरू में 1 जोड़ा 1 गुना 1 किया, फिर 2 जोड़ा आगे बढ़ा 2 किया, 3 जोड़ा 3 गुना किया, 4 जोड़ा 4 गुना किया, इस प्रकार से। तो 39 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो गया, नो डॉट। क्लियर है मेरे बहादुरों? आगे बढ़ जाइए। हमें नहीं लग रहा है, ऑप्शन से देखिए कि लेफ्ट से राइट मोड़ा है या लेफ्ट से राइट से लेफ्ट। सारे ऑप्शन देखिए तो लगेगा राइट टू लेफ्ट मोड़ रहा है, यानी उधर वाला भाग इधर मोड़ रहा है। तो नहीं लग रहा है वृत्त बीच में आ जाएगा, उसके बीच में डॉट हो जाएगा। तो देखिए कौन ऑप्शन है, हमें तो लग रहा है कि ये सी वाला होना चाहिए। आकृति सी, ऑप्शन नंबर ए है। और कोई मिला लीजिए, नहीं होगा। वृत्त, नीचे भी वृत्त और यहाँ पे चौकोर है, ये डॉट इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे कोई डॉट नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हो गया हम लोग का 40। पढ़िए मेरे बहादुर। कथन में कहता है कि क्या भारतीय क्रिकेट टीम के सभी वरिष्ठ सदस्यों के युवा खिलाड़ी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए? आपसे पूछा जा रहा है। तर्क कहता है नहीं, आगामी विश्व कप में श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु वरिष्ठ खिलाड़ियों का अनुभव सही है। बिल्कुल ये सही है, पॉजिटिव है। हाँ, आगामी विश्व कप क्रिकेट में आने टीमों का सामना करने के लिए युवा खिलाड़ी तैयार रहे, उन्हें टीम में लाया जाना चाहिए। ये बात अपने आप में सही है, लेकिन वरिष्ठ खिलाड़ियों को हटा के लाना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि अनुभव के लिए वरिष्ठ खिलाड़ी होना जरूरी है। तो यहाँ पर केवल एक तर्क प्रबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। कहता मुंबई की उड़ान हर 5 घंटे में छूटती है। सूचना काउंटर पर मुझे पता चला कि एक उड़ान 25 मिनट पहले छूट चुकी है। हर 5 घंटे में 25 मिनट पहले, तो सोचिए 5 घंटे में छूटती है, 25 मिनट पहले जो 25 मिनट घट गया, तो 5 घंटा में 25 मिनट, तो 4 घंटे 35 मिनट अभी बच रहा है। 4 घंटे 35 मिनट शेष है। अगला विमान छोड़ने में 4 घंटे 35 मिनट शेष है। इस सुबह 10:45 बजे है, अभी सुबह 10:45 बजे, तो अगली उड़ान कब छूटेगी? तो बोले सर 10:45 हुआ है, तो अगली उड़ान छूटने में अभी 4:35, 4 घंटा 35 मिनट बाकी है। तो जोड़िए, ये कितना हो जाएगा? 80 मिनट इधर हो जाएगा, 45 और 35 इधर, कितना? 14। 14 का मतलब होता है 2। 80 मिनट को हम 1 घंटे 20 मिनट लिख सकते हैं, यानी 3:20 PM। 3:20 PM, PM मतलब अपराहन। 3:20 अपराहन, 3:20 अपराहन, 3:20 अपराहन, 3:20 अपराहन। मजे से 3:20 बजे छूट जाएगा, क्योंकि 14 मतलब 2 तो ऐसे ही बच जाएगा, और 80 मिनट और, तो कुल मिला के 3:20 में वो छूटेगा।
क्लियर है? बढ़े चलें, चलो बढ़ते हैं मेरे बहादुर। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 42 देखते ही देखते पहुंच गए। स्कूट भाषा में यू आर ब्यूटीफुल को कुछ लिखा है। यहाँ क्या बोल रहा है? स्कूट भाषा सेन का अर्थ क्या है, इसके लिए कौन कौन पर्याप्त है? तो आप देखिएगा, सेन सेन यहाँ भी है और सेन यहाँ भी है। जब दोनों में कॉमन है तो दोनों पर्याप्त है, दोनों पर्याप्त है। दोनों में कॉमन है तो दोनों लेके चलेंगे तभी सेन का अर्थ निकलेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है निम्नलिखित डेटा को ध्यान से पढ़ें, इसके आधार पे आंसर दें। ए प्लस जी का मतलब ए जी की माँ है, मतलब प्लस मतलब माँ हो गया। ए भागा तो भागा का मतलब बेटी हो गया। माइनस का मतलब क्या हो गया? पति हो गया। और गुना का मतलब क्या हो गया? मौसी हो गया। तो पूछ रहा है कि इसमें एन में क्या संबंध है, एल और एन में क्या संबंध है, इसमें एल और एन में क्या संबंध है। तो देखिए एल और एन में गुना का मतलब क्या होता है? गुना का मतलब मौसी हो गया, तो एम एन की मौसी है। प्लस का मतलब क्या होता है? माँ, तो मौसी की माँ ये नानी हो जाएगी, तो नानी हो जाएगी और ये नातनी हो जाएगी। तो बोला है कि एल और एन में क्या संबंध है, तो नातनी तो है नहीं, तो आप कह सकते हैं कि नानी ही होगी। नानी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन में नातनी तो दिया नहीं है तो नानी ही होगी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नानी हो गई, आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। 44 से 46 देखिए। निम्नांकित चित्र में वृद्ध बेरोजगार व्यक्तियों को, छोटा आयत आलसी व्यक्तियों को, त्रिभुज शहरी व्यक्तियों को और बड़ा आयत मूर्ख व्यक्तियों को दर्शाता है। इस चित्र का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो प्रश्नों का उत्तर दें। बेरोजगार, आली, शहरी और मूर्ख व्यक्तियों की संख्या। बेरोजगार, आली, शहरी और मूर्ख व्यक्ति। तो देखिएगा, पहली बात तो यह है, आली ने आलसी होना चाहिए। वृद्ध बेरोजगार व्यक्ति को, वृद्ध बेरोजगार को, चले ठीक है। छोटा आयत आलसी को, तो छोटा आयत ही होगा आलसी को, छोटा आयत आलसी को। त्रिभुज शहरी को, त्रिभुज किसको? शहरी को। अच्छा, बड़ा आयत मूर्ख को, बड़ा आयत किसको? मूर्ख को। इस चित्र का ध्यान पूर्वक पढ़ें और अध्ययन दें। 44 में क्या कह रहा है? बेरोजगार, आलसी, यहां आलसी होना चाहिए। आलसी, शहरी और मूर्ख व्यक्ति की संख्या। बेरोजगार भी होना चाहिए, आलसी भी होना चाहिए, शहरी भी होना चाहिए, सब होना चाहिए। यानी कि बताइए कौन है जो सभी चारों में आ रहा है? तो आपको नहीं लग रहा है कि एक एक को गौर से देखिए, वृत्त में भी आ रहा है, त्रिभुज में आ रहा है, बड़का छोटका सभ्य आयत में आ रहा है। एक को आप गौर करिए, आपको पता चल जाएगा। एक है जो चारों में आ रहा है, तो ये चारों का तो पूछ ही रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का आंसर होगा एक। एक होगा मेरे बहादुरों, हम लोग का आंसर एक होगा। 44 का। 45 का आंसर क्या होगा? कहता है यदि एक विशेष कूट भाषा में, लीजिए ऊपर में लिख दिया 44 से 46, 45 में क्वेश्चन चेंज हो गया, एक ही क्वेश्चन है उसमें। कहता है कि मोना को 32 लिखा गया है, तो क्रोड को ये क्या लिखा होगा? कुछ कोड उड आप लिख के देख लीजिए। सीधा में यदि 13 और 15 कितना हो रहा है, तो 15 और 13, बोले सर 15 और 13 28, 28 एक 29, 29 में 14 जोड़िए, 29 में 14 जोड़िएगा तो कितना होता है? 43 एक 44, 44 गुना 3 करेंगे तो हमारा 132 आ जाएगा। और देखते हैं करके, ये कितना हो जाएगा? 3 18 3 18 और 3 21, 15 15 30, तो 21 30 51, 51 और 4 55, 55 में 3 से गुना करेंगे तो 165 हो जाएगा। यानी कोड जोड़ के 3 से गुना कर दिया है। ये तो तब पता चला जब हम कोड जोड़े तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होना चाहिए था 165। क्लियर हुआ? आप और चेक कर सकते हैं, नो डाउट। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में कौन सा बैगन मांस सब्जियों के बीच? तो पहली बात तो इस सब्जी के अंतर्गत बैगन आ ही जाएगा, हमें ये लगता है। बैगन हो गया, सब्जी या मांस अलग हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमें लगता है होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हमें लगता है होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों।
क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है यदि निश्चित कूट भाषा में चैरिटी को 107 लिखा, आखिर क्यों लिखा है चैरिटी को 107? मान लिया जोड़ के देख लीजिए, 3 है, 8 है, 1 है, 18 है, 9 है, 20 है और 25 है। 20 25 45, 45 9 54, 54 18 72, 1 73, 73 और 8 81 और 3 84, लेकिन 107 लिखा है। तो कहीं उल्टा करके तो नहीं जोड़ा है? उल्टा करके भी हम जोड़ के देख लेते हैं। एक्स, एच का एस, ए का जेड, आर का आई, आई का आर, टी का जी और वाई का बी। तो 24 प्लस 19 प्लस 26 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 7 प्लस 2, जोड़ के देखते हैं, उल्टा करके भी आ सकता है। 24, ध्यान दीजिएगा, 2 और 7 9, 18 9, 18 9 27, 27 9 36, 36 और 26, 36 26 62, 62 में 19 जोड़िए, 62 में 19 जोड़िएगा 81, 81 में 24 जोड़िएगा तो 105 आएगा। फिर से आइए, 24 और 19 43, 43 में 26 जोड़िए, 43 में 26 जोड़िए तो 69, 69 और 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना? 78, 78 में 18 जोड़िए, 78 में जब 18 जोड़िएगा तो हो जाएगा हम लोग का 96, 96 में 7 जोड़िएगा तो हो जाएगा 103 और 2 105 हो रहा है, 105 हो रहा है, लेकिन 2 अपने मन से जोड़ दिए तो 107 हो जाएगा। अच्छा देख लेते हैं इसका भी चेक करके। डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, जेड होता है, ए का, बाई का बी होता है, टी का जी होता है, आई का कितना होता है? आर होता है, एम का एन होता है, ई का भी होता है। जोड़िए, 23 प्लस 26 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 18 प्लस 14 प्लस 22, 22 14 32, 32 सॉरी 22 14 कितना? 36, 36 से 18 जोड़िए 54, 54 और 7 जोड़िए 61, 61 और 2 जोड़िए 63, 63 में 26 जोड़िए, 63 में जब 26 जोड़िए तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 89, 89 में 23 जोड़िए, 89 में 23 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 112, 112 और प्लस 2 जोड़ के 114। देखिए कितना चालाकी किया है, पहले उल्टा किया है फिर जितना आ रहा है उसको जोड़ा है। तो चलिए यहाँ पे इसका निकालना है आपको। पी का उल्टा क्या होता है? अक्षर लिखना कोई जरूरी नहीं है। चलिए पी के उल्टा के होता है, ए का भी होता है, लिख भी देते हैं हम, उससे माने याद हो जाएगा। एन का एम होता है, ए का जेड होता है, एल का ओ होता है, आई का आर होता है, जेड का ए होता है और ई का कितना होता है? ई का भी होता है। इसका कोड जोड़िए और 2 जोड़िए, कोड जोड़ेंगे 11 प्लस भी का 22 प्लस एम का 13 प्लस जेड का 26 प्लस ओ का 15, आर का 18, ए का 1 और भी का 22, 22 होगा। जितना आएगा उसमें 2 और जुटेगा, 11 22 33, 33 और 13, 33 13 46, 46 में 26 जोड़िए, 46 में जब 26 जोड़िएगा तो 72 आएगा, 72 में 15 जोड़िए, 87 आएगा, 87 में 18 जोड़िए, 87 में 18 जोड़िएगा तो 105 आएगा, 105 में 1 जोड़िए, 105 में जब 1 जोड़िएगा तो 106, 106 में 22 जोड़िएगा तो 128 और प्लस 2 मिला के 130। देख रहे हैं आप, 130 ऑप्शन नंबर बी, मतलब अपोजिट किया है उसके बाद में जोड़ के उसमें 2 एक्स्ट्रा जोड़ा है। तो यहाँ पे मेरे शेर बहादुर 130 ऑप्शन नंबर बी। उसी माने अपोजिट भी याद हुआ ना आप सभी को। चलिए आगे बढ़िए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48 आ जाइए। दी गए चित्र में समांतर चतुर्भुज की संख्या ज्ञात करिए। तो सिंपल सा है, एक तो ऐसे ही दिख रहा है 1 और एक इसी का 2, 2 हो गया, और भी दिख रहा, हाँ एक ये यहाँ से 3 और एक ये जो आयत है ये भी तो समांतर चतुर्भुज, आयत सभी समांतर चतुर्भुज ही होता है, ये भी हो गया। यानी कुल मिला के 4 को समांतर चतुर्भुज है, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि 4 से ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है तो यहाँ पर 4 समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे। चलिए मात्र 7 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन मजेदार था इसलिए समय देना पड़ा, वैसे 1.5 घंटा कम से कम समय लगना चाहिए लेकिन यहाँ पे 2 घंटे लगे हैं। तो यहाँ देखिए, लेकिन आप लोग टिके रहे, ये अपने आप में एक समझिए मेरे बहादुरों काबिलियत है, बहादुरी है। आप हर एक सेट को एनालिसिस करिए, कम सेट में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए सब दिया हुआ है कथन, उसके बाद निष्कर्ष है। डी बड़ा है के से,
तो डी और के में संबंध कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इधर मुंह खुला हुआ है, के से इधर मुंह खुला हुआ है। जब अपोजिट मुंह खुला हो या अपोजिट मुंह बंद हो तो उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ई और ओ, ई और ओ में वही चीज है, इधर से है, तो इसका भी निष्कर्ष। डी और टी में इधर से, इसका भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तीनों के तीनों नहीं, कोई भी सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, टकाटक आंसर मारिए और आगे निकलिए तेजी से। आ जाइए, सूरज का घर प्रतिमा के घर से उत्तर दिशा में है, यानी प्रतिमा बहन जी को लिखते हैं, उससे उत्तर दिशा में सूरज भाई साहब का लिख दिया, उत्तर मतलब ऊपर। तथा कीर्ति का घर प्रतिमा के घर से पूरब है, प्रतिमा के घर से पूरब है कीर्ति का घर, पूरब मतलब राइट, कीर्ति का घर। तो अब पूछ रहा है, तो बताएं सूरज का घर कीर्ति के घर से किस दिशा में? तो कीर्ति के घर से ऊपर है सूरज और लेफ्ट है, मतलब ये वाला जो डायरेक्शन होता है क्या होता है? उत्तर पश्चिम होता है। कीर्ति के घर से यदि आप देखिएगा सूरज का घर तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टकाटक। क्लियर है सारे बच्चों का? चलिए आगे बढ़ते हैं। निश्चित भाषा में यदि अंक 7 और 2 को आपस में बदली किया जाए और 3 और 4 को आपस में बदली किया जाए तो इसका मान क्या होगा? तो क्या बोल रहा है? 7 और 2 को आपस में बदली किया जाए, यानी यहाँ पे 2 कर दिया जाए, यहाँ पे 7 बना दिया जाए, और 4 और 3 को, यानी यहाँ पर 3 कर दिया जाए, यहाँ पर 4 कर दिया जाए। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, 57 हो गया, 57 भागा 3 और -2 गुना 5 प्लस 4। कैलकुलेशन करिए, इसमें क्या है, पहले भाग वाला काम होगा। 19 या 57, 19 माइनस गुना वाला 5 दूनी 10 और प्लस 4, 19 में 10 गया 9 और 4 13। आंसर आ गया टकाटक ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है बहादुरों, आगे बढ़ते चलते हैं तूफानी अंदाज में। 52 का क्या कहता है? यदि भागा का अर्थ प्लस हो, प्लस का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ गुना हो, गुना का अर्थ भागा हो, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या है? यह आपके लिए ऑफर रह गया। आप चिन्ह बदलिए और जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। सब सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना चाहिए। चलिए बहादुरों आगे बढ़ जाते हैं। 53 से 55 एक ही में है। पहले आराम से हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे, ये वेन डायग्राम पर आधारित है। बस एक बार सजा लिए 3 क्वेश्चन टकाटक। कहता किसी शहर के कॉलेज के सभी 3200 विद्यार्थी, यानी टोटल विद्यार्थी आपके पास कितने हैं? 3200 हैं। देखिए 3 भाषाओं अंग्रेजी तेलुगु हिंदी में कम से कम एक भाषा आती है, यानी पूरा का पूरा डायग्राम 3200 का बनेगा, एक वो इधर उधर होने वाला नहीं है। क्योंकि मेरे बहादुरों 3200 में कम से कम एक भाषा सबको आता है, तो एक भाषा सबको आता है। तो अब कह रहा है 2400 अंग्रेजी, 1700 तेलुगु, 800 हिंदी, 1000 को अंग्रेजी तेलुगु, 500 को अंग्रेजी हिंदी, 300 के तेलुगु, तथा केवल 100 व्यक्ति हैं जो तीनों भाषाएं आती है। यही तो मेन काम कर गया, यही इंपॉर्टेंट है। चलिए आ जाइए, कौन कौन भाषा है जरा लिख दीजिए। अंग्रेजी यानी इंग्लिश, और 1700 को तेलुगु, तेलुगु, और एक और क्या है, 800 को हिंदी। चलिए अब मजे की बात यह है, सबसे पहले इसमें हम लोग टोटल 2400 को अंग्रेजी आती है तो ये पूरा गोला 2400 इंग्लिश वाला, 1700 को तेलुगु आती है तो इस तेलुगु वाला गोला पूरा 1700, 800 को हिंदी आती है तो हिंदी वाला गोला 800। अब शुरू करेंगे, तीनों वाला पहले लिख देंगे, तीनों वाला पहले एडजस्ट करेंगे। तीनों भाषा जानने वाले 100 विद्यार्थी है, 100 बच्चे हैं, तो तीनों भाषा 100 है तो 100 को बीच में लिख दिए। अब आसान है बनाना। अब यहाँ चलिए, 1000 को अंग्रेजी तेलुगु आती है, अंग्रेजी और तेलुगु 1000, जिसमें 100 हो गया तो 900, क्योंकि ये भी तो दोनों में आ गया। 500 को अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी हिंदी 500, जिसमें 100 ही हो गया तो ये बच गया 400। आगे आइए, 300 को तेलुगु हिंदी, 300 में 100 ही हो गया तो 200। आप सेटिस्फाइड कर लीजिए इसी वे में ऐसे करके। ये पूरा 1700 है, जिसमें 9 1 10 2 1200, तो ये बच गया 500। 2400 है तो 900 और 1 1000, 10 4 1400, तो ये 1000 बच जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए ये 800 है, 4 1 5 2 6 700, तो यहाँ पर 100 बच गया। ऐसे होगा, 4 2 6 1 700, तो यहाँ पे 100 बच गया।
क्लियर है मेरे बहादुरों? अब जरा आराम से एडजस्ट कर दीजिए। 53 कितने को तीनों भाषा में से एक भी नहीं आता है तो ये तो जीरो ऐसी आंसर हो जाएगा बिना डायग्राम बना ले, क्योंकि ऊपर पहले ही बोल दिया है कि किसी शहर के कॉलेज में सभी 3200 विद्यार्थियों को 3 भाषा अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी में कम से कम एक भाषा जरूर आती है, अवश्य आती है। तो ये तो ऐसे ही क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, तो यहाँ तो जीरो हो ही गया। कितनों को 3 में से केवल एक भाषा आती है? अब केवल एक कोई भी भाषा आ सकती है, तो केवल एक भाषा जानने वाले आपके पास कौन कौन बच गए हैं? यहाँ देखिए, ये 500 केवल एक भाषा जानते हैं, 1000 केवल 500, 1000 15, 1 1600, यानी 1600 ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल एक भाषा जानते हैं। 1600 ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल एक भाषा जानते हैं। 1600 ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल एक भाषा जानते हैं। चलिए आगे बढ़िए। कितनों को केवल हिंदी आती है? तो केवल हिंदी में तो लगता है 100 बचा था, है ना? केवल हिंदी वाला ये है 100। केवल हिंदी वाला कितना है मेरे बहादुरों? 100। तो कितनों को केवल हिंदी आती है? 100। क्या शानदार सेट रहा। इसी प्रकार के अगला सेट, अगला एपिसोड आपको पीडीएफ डाल दिया गया, सेट नंबर 77 का सॉल्यूशन करके आइएगा, मज़ा आएगा, आनंद आएगा। जुड़े रहिए लगातार सभी शेर बहादुर। जो बच्चे नहीं इनरोल हुए हैं हमारे एप्लीकेशन से इनरोल हो जाइए। बाकी यूट्यूब पे सुबह में 10 का दम और रात में टॉप 20 में जुड़ते रहिए, उससे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। सुबह 7 बजे से मैं क्लास दिया हूँ, ठीक है। बाकी मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।